हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो उम्मीद है कि आप लोग स्टोरी को लाइक करोगे, कमेंट करोगे और हाइप भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट कर देती हूँ। लेट्स स्टार्ट। अभी एक कमरे के अंदर देखते हैं। उस कमरे के अंदर एक इंसान बेड पर लेटा हुआ था। उसके साइड में बहुत सारी मशीनें लगाई गई थी, कहे तो लगी हुई थी वो सारी मशीनें। एंड वो इंसान बस बिस्तर के ऊपर आराम से सोया हुआ था, एक प्रिंस की तरह कहा जाए तो। तभी दरवाज़ा ओपन होता है और दो लड़के दौड़ते हुए आ चुके थे। आने के बाद वो धीरे धीरे बेड पे ऊपर चढ़ते हैं और बेड के ऊपर चढ़ने के साथ साथ वो दोनों के दोनों उस इंसान को देखने लगते हैं और कहते हैं डैडा डैडा, वो ऐसे कहते हैं। तभी एक लड़का जिसका नाम लैन आईवान है वो बस कहता है कि जिंगी, डैडा नहीं उठने वाले, तुम तो जानती हो ना। हाँ, उन्हें उन्हें सोए हुए तो 7 साल हो गए, पता है ना तुम्हें। वो कहता है बट फिर भी डैडा को उठना चाहिए ना, बहुत वक्त हो चुका है। मैं तो रोज़ आता हूँ, इंतज़ार करता रहता हूँ डैडा उठेंगे करके, क्यों नहीं उठते गगा। तभी आईवान कहता है कि बेबी, मम्मा कहती है ना वो जल्दी उठेंगे करके। मम्मा तो कितने सालों से कहती हुई आ रही है, आपको भी कह रही थी, अब मुझे भी कह रही है। हाँ, वो हमेशा कहती ही रहती है, बट देखो ना हमारे डैडा तो उठ ही नहीं रहे, ऐसा क्यों होता है डैडा। ऐसे कहते वो अपने डैडा को हिलाने लगते, बट डैडा उठ ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। तभी आयन कहता अरे जिंकी, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो जिंकी, जिंकी। ऐसे कहते हुए जो आईवान जिंगी को वहाँ से खींचने लगता है, बट जिंगी इस चक्कर में जो उसके डैडा थे, डैडा के हाथ को खींचते जहाँ से सलाइन जो थी ना, सीरीज अटैच थी उसकी बॉडी के साथ। इस कारण वो सीरीज निकलती है, जिसके कारण उस इंसान के हाथ में एक छोटा सा करंट लगता है। कहा जाए तो वो ऐसे जल्दी से खींच कर वो सीरीज निकली था ना, इसके कारण वो करंट लगने जैसा एहसास होता है उस बॉडी को। जिसके बाद जिंगी जिसका डैडा, उठ भी जाओ ना डैडा, आप क्या कर रहे हो। हाँ, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। सबके डैडा खेलते हैं सबके साथ, हाँ सबके पास अपने अल्फ़ा फादर है, वो हमेशा आते हैं। हाँ, मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि तुम्हारे पास डैडा है ही नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तभी आईवान कहता है बेबी ऐसे मत कहो ना, हाँ डैडा है तो सही हमारे पास। वो कहता है बट डैडा हमारे साथ खेलते नहीं है, डैडा मुझे गोदी में नहीं उठा, डैडा मुझे घुमाते नहीं है। ऐसे कहता है आईवान जस्ट बोलने लगता है। तभी आईवान का ध्यान जाता है कि सीरियस निकल गई ये करके। तो आईवान कहता है अरे ये क्या कर दिया तुमने जिंकी। हाँ, मैं जाकर अंकल को बता कर आता हूँ, ग्रैंड पापा को बता कर आता हूँ। ऐसे कहते आईवान जल्दी से दौड़कर भाग जाता है और कहता है ग्रैंड पा। तभी जो लैन कुरैन वहाँ पे बैठा हुआ था, कुछ न्यूज़ को रीड कर रहा था, वो कहता है कि क्या हो गया आईवान। आईवान कहता है वो टाटा के हाथ की सीरीज निकल गई। वो कहता है हाँ क्या, ये कैसे। ऐसे कहते वो जल्दी कुरैन जो डॉक्टर को कॉल करता है, जहाँ पे डॉक्टर जो लैंड फैमिली में ही रहते थे वो आ चुके थे। आने के बाद कुरैन भी ऊपर जाने लगता है, क्योंकि कुरैन को डर था उसके नेफी को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो लोग ऊपर आ जाते हैं। जिसके बाद कुरैन जैसे ही दरवाज़ा ओपन करता है वो देखकर शॉक था। जहाँ पे कुरैन तो शॉक था, उससे ज़्यादा जो इंसान बेड से उठकर बैठा था वो तो सबसे बड़ा शॉक था। हाँ, सबसे ज़्यादा बड़ा शॉक था। वो जस्ट अपनी धीरे से उसने आंखें ओपन की ही थी कि उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो इंसान थोड़ा सा उसे समझने के लिए, थोड़ा प्रोसेस करने के लिए वक्त लग रहा था, बस वक्त लग रहा था। उस इंसान ने थोड़ी सी अपनी मुंडी को बस थोड़ा सा उधर टिल किया, मतलब टर्न किया, एंड उसने उस लड़के की तरफ देखा जहाँ पे वो लड़का रो रहा था। बट उस लड़के ने जैसे ही जो उस बेड के ऊपर के इंसान को जगे हुए देखा ना, वो लड़का कहते डैडा आप उठ गए डैडा। ऐसे कहते वो लड़का सीधा उस इंसान के ऊपर जाकर बैठ गया और कहते डैडा डैडा। ऐसे कहते वो हक कर रहा था। और यही सीन अभी कुरैन देख रहा था। हाँ, कुरैन देखे जा रहा था। तभी कुरैन जल्दी से आता है और कहते वांग जी, जहाँ पे वांग जी उस बच्चे की तरफ, उसके बाद अपने अंकल की तरफ देखता है। एंड देन डॉक्टर आकर वो सिरिंज को ज्वाइन करते और डॉक्टर जस्ट कहते ओह माय गॉड, ये तो मिरेकल हो गया 7 साल के बाद। ऐसे कहते हुए डॉक्टर बस देखने लगते, जहाँ पे जो जिंगी जो था ना वो वांगजी को छोड़ ही नहीं रहा था। जहाँ पे वांगजी समझ नहीं पा रहा था ये बच्चा आखिरकार है कौन जो उससे लिपटे जा रहा है, वांगजी बिल्कुल भी नहीं पता था। जहाँ पे कुरैन बस कहता अरे यार जिंगी उठो जिंगी उतरो। फिर जिंगी कहता नहीं डैडा उठ गए, डैडा फिर से नहीं सोगे ना डैडा, बोलो डैडा। ऐसे कहते हुए जो वांगजी के फेस को देखने लगता है, जहाँ पे वांगजी उस बच्चे को ब्लैंकली बस देख रहा था।
तभी कुरैन जिंगी को ज़बरदस्ती से हटाता है, जहाँ पे वो कहता है ग्रैंडपा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर डैडा फिर से सो गए तो, हाँ फिर से उन्हें उठने में वक्त लगा तो, डैडा डैडा आप सोना मत, डैडा आप सोना मत, ऐसे कहने लगता है। जिसके बाद डॉक्टर कहता है कि क्या हाँ आप हमें थोड़ा सा वक्त दे सकते हो, जहाँ पे कुरैन कहता है हाँ, और कुरैन जिंगी से कहता है बेबी डैडा नहीं सोने वाले, तुम चिंता मत करो बस चलो। ऐसे कहते हुए कुरैन अपनी आंखों से आंसू को पोंछता है, जहाँ पे आईवान वहीं पे खड़ा था और वो बस देखे जा रहा था। आईवान बड़ा भाई है और ऊपर से समझदार भी है। आईवान आईवान की उम्र जो है ना वो 6 साल है, 6.5 साल आईवान की उम्र 6 साल है, और जो दूसरा है ना उसकी उम्र जो है ना 5 साल है, दूसरे बेबी की, ठीक है। तो आईवान जस्ट देखे जा रहा था, तभी कुरैन कहता है आईवान बाहर चलोगे। आईवान कहते हैं नहीं मैं यही रहूँगा ग्रैंडपा। तो कुरैन बस देखता है और कहता है ठीक है। देन उसके बाद जिंगी और कुरैन बाहर जाते हैं। कुरैन बस अपनी आंखों में आंसू लेकर था, वो रो रहा था, जहाँ पे जिंगी कहते क्यों रो रहे हो ग्रैंडपा, अभी तो डैडा होश में आ चुके हैं ना, आप रोना बंद करो। हाँ डैडा अभी नहीं सोने वाले, आप ही नहीं तो कहा था ना अभी अब फिर से नहीं सोएंगे ना डैडा, ऐसे कहते हुए जो वो कुरैन को हक करता है, जहाँ पे कुरैन कहता है हाँ बेबी हाँ बेबी। कुरैन वो कहता है कि अब नहीं सोएंगे, अब बिल्कुल भी नहीं सोएंगे वो, ऐसे कहते कुरैन की आंखों से आंसू बहते। दूसरी तरफ जहाँ पे हमारा वांगजी जो बिस्तर पे लेटा था, डॉक्टर आकर उससे पूछते हैं कि तुम्हें तुम्हारे बॉडी में कहाँ तकलीफ हो रही है, क्या चल रहा है, तुम्हारे जो सुनने की शक्ति सारी चीज़ें हैं ना, उसे पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद डॉक्टर बस कहते हैं मिस्टर लान आखिरी चीज़ आपको क्या याद है बताइए। जहाँ पे हमारा वांगजी बस कहता है कार, जिसमें एक कार एक्सीडेंट। वो कहता है ओह ओके। तो मिस्टर लान आपको थोड़ी सी हैरानी हो सकती है, आपको लास्ट कार एक्सीडेंट याद है, उस कार एक्सीडेंट के बाद आप कोमा में जा चुके थे। वांगजी इसके बाद वांगजी बड़ी आंखें कर कर देखने लगता है। डॉक्टर कहता है जी मिस्टर लान आप पूरे 7 सालों के बाद जाग रहे हो। जहाँ पे वांगजी कहता है ये क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो डॉक्टर। डॉक्टर कहता है जी मिस्टर लान आप पूरे 7 सालों के बाद जाग रहे हो। उस कार एक्सीडेंट में आपका ब्रेन बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था, हमने उस ब्रेन को कैसे भी करके सर्वाइव किया एंड देन आपको हमने ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा बट आप कोमा में चले गए और हम बस इंतज़ार करते रहे और साल दे साल बीतते चले गए और 7 सालों के बाद आज आखिरकार मिरेकल होकर आप होश में आ गए मिस्टर लान। सच में कहते हैं ना विश्वास ही रखना चाहिए, सब लोगों को विश्वास था कि आप कभी ना कभी जागोगे करके, और सच में लोगों की दुआ काम कर गई। जहाँ पे वांगजी बस देखता है, जहाँ पे वांगजी बस कहता है 7 साल, मैंने 7 साल ऐसे ही। जहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है अब बाकी की सारी चीज़ें आपको आपके अंकल इन्फॉर्म कर देंगे, और वैसे मिस्टर लान आपको ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है ओके, वैसे भी सब कुछ आपके लाइफ में परफेक्ट ही है। वांगजी बस डॉक्टर को देखते परफेक्ट कैसे परफेक्ट हो सकता है, 7 साल उसने तो ऐसे ही बता दिया और ये परफेक्टनेस कैसे, ऐसे कहते वांगजी जिस डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर कहता है क्या हुआ मिस्टर लान आप ज़्यादा मत सोचिए ओके। जहाँ पे वांगजी बस कहता है जी जी। जहाँ पे वो कहता है कि तो अभी तक आप 7 सालों से बेड पर ही थे, इसके कारण आपकी बॉडी जल्दी जल्दी मूव नहीं होने वाली है, इसलिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा अपनी बॉडी को मूव करने के लिए, इसलिए धीरे धीरे कोशिश करिएगा, हमारी नर्स यहाँ पर रहेगी आपकी मदद करने के लिए ओके मिस्टर लान। जहाँ पे वांगजी कहता है ऐसे वो कहते थे। देन उसके बाद वो तभी डॉक्टर जस्ट कहते हैं आईवान अपने डैड से मिल सकते हो। जहाँ पे आईवान कहता सच में अंकल। वो कहते हैं हाँ अब जाओ अपने डैड के पास। मिस्टर लान ये आपका बेटा है। वांगजी ये सुनने के बाद क्या क्या आप ये क्या कह रहे हो डॉक्टर। डॉक्टर कहता ओह सॉरी इसके बारे में तो आपको आपके अंकल ही अच्छी तरह से बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता पाऊँगा। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांगजी उस बच्चे की तरफ देखता है, जहाँ पे आईवान अपनी आंखों में आंसू लेकर वो बस वांगजी को देखे जा रहा था, बस देख रहा था। वांगजी बस समझ नहीं पाता बिल्कुल भी नहीं, बट वांगजी को लाइक होता है एक फैमिली से अपना बॉन्ड होता है। जहाँ पे वांगजी उस बच्चे को बस देख रहा था, जहाँ पे हमारा आईवान धीरे धीरे आगे बढ़ता है एंड बढ़ने के बाद कहता है डैड। ऐसे वो कहता है वांगजी बस उस बच्चे को देखने लगता है, जहाँ पे आईवान बस होता है ना कि बेड पर अपने आप चढ़ जाता है, जहाँ पे वांगजी अभी उठ कर बैठा हुआ था। जहाँ पे आईवान जो ना वांगजी के गोद में जाकर बैठता है और वांगजी को होता है ना एक हक करता है और कहता है डैड डैड। ऐसे वो कहता है। दैन जो डैड डैड कहते हुए जो है ना
वांग जी उस बच्चे को हैरानी से देखने लगता है। वो बच्चा कहता है डैड डैड, आखिरकार आप होश में आ गए डैड, आखिरकार आप जाग गए डैड, ऐसे कहते जो हमारा आईवान वांग जी को हक करे हुए था। जहाँ पे वांग जी बस अपने हाथ को थोड़ा सा मुश्किल से उठाता है और उस बच्चे को सहलाने लगता है, क्योंकि वो बच्चा ऑफकोर्स वो रो रहा था। वांग जी उस बच्चे को सहला ही रहा था कि कुरैन भी अंदर आ जाता है जिंगी को लेकर। जहाँ पे कुरैन कहता है वांग जी, जहाँ पे वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है। देन जिंगी कहता है गगा आप अकेले हक नहीं कर सकते हो, मुझे भी जाना है। और कुरैन के हाथ से वो जल्दी जल्दी छूट कर वो भी बेड के ऊपर चढ़ जाता है। और उसके बाद होता है ना, जहाँ पे वो भी जाकर वांग जी को बैक से हक करता है। वांग जी बस हैरानी से देखने लगता है और अपनी अंकल की तरफ देखता है कि ये हो क्या रहा है मुझे। आप कुरैन जस्ट वांग जी को देखते हैं। देन उसके बाद आईवान, जिंगी बेबी मेरी तरफ आओ। जहाँ पे आईवान कहता है नहीं डैडा, मैं डैडा को छोड़ के नहीं आऊँगा ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहता है बेबी डैड अभी भी होश में आए हैं ना, उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे बारे में भी नहीं पता है, उन्हें मुझे बताना होगा। बट आईवान कहता है बट ग्रैंडपा डैडा फिर से सो गए तो ग्रैंडपा कहता है नहीं वो फिर से नहीं सोएंगे बेबी, यकीन मानो, ग्रैंडपा पे यकीन करो। वो कहते हैं पर डैडा मैं मम्मा को बुलाऊं तो कुरैन बस कहता है हाँ हाँ हम मम्मा को भी बता देंगे, तुम्हें तो पता है ना मम्मा बाहर गई ये करके। तो कहता है हाँ हाँ डैडा ऐसे है ग्रैंडपा, ऐसे कहता है। जिसके बाद कुरैन कहता है तो एक काम करो, नीचे जाओ और आइसक्रीम खाओ, ठीक है, तुम दोनों नीचे जाओ और आइसक्रीम खाओ, मैं तब तक तुम्हारे डैडा को बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। वो कहते बट ग्रैंडपा, तो कहता है बेबी बात नहीं सुनोगे ग्रैंडपा की, यकीन मानो तुम्हारे डैड उठे हुए रहेंगे, डैडा से पूछ लो एक बार, पूछो। जहाँ पे आईवान कहता है डैड आप नहीं सोने वाले हो ना, जिंगी भी कहता है आप नहीं सोओगे ना, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण वांग जी उन दोनों की तरफ देखता है। जहाँ पे कुरैन जस्ट वांग जी को इशारा करता है कि भाई कुछ तो बोल। जिसके बाद वांग जी कहता है नहीं मैं नहीं सोऊंगा, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद आईवान एंड जिंगी वांग जी के चिक्स के ऊपर किस करते हैं, ठीक है डैडा हम जल्दी आते हैं आइसक्रीम खाकर, आप तब तक ग्रैंडपा आप जल्दी जल्दी बातें कर दीजिए, फिर हमें भी बातें करनी है। तो कुरैन कहता है हाँ पापा हाँ जाओ तुम दोनों, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद आईवान और जिंगी उतरते हैं, एक बार अपने डैड की तरफ देखते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद कुरैन दरवाज़ा बंद होने देखता है। देन कुरैन धीरे धीरे चल कर आता है और वांग जी के पास ही बेड पर बैठ जाता है और वांग जी को हक करता है। जिसके बाद वांग जी भी अपने अंकल को हक बैक करता है। जिसके बाद कुरैन बस कहता है वांग जी आखिरकार तुम होश में आ गए, सच में मुझे बहुत खुशी हुई वांग जी। वांग जी कहता है माफ़ कर दीजिएगा अंकल, मैं आपको ऐसे ही अकेला छोड़कर चला गया था। कुरैन कहता है नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं थी वांग जी। वांग जी बस कहता है अंकल ये सब चल क्या रहा, ये दो बच्चे किसके। कुरैन बस कहता है ये तुम्हारे हैं वांग जी। वांग जी कहता है जी अंकल। कुरैन कहता है हाँ वो बच्चे तुम्हारे हैं वांग जी। वांग जी कहता है बट वो मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं अंकल, मैं कुरैन कहता है वांग जी मैं बताता हूँ, तुम जब सो रहे थे ना तब मैंने बस तुम्हारी शादी करवा दी। वांग जी कहता व्हाट अंकल आप ये क्या कह रहे हो अंकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुरैन कहता है माफ़ करना वांग जी तुम्हारी सहमति नहीं थी, बट क्या कर सकता हूँ, तुम तो जानते हो इन बूढ़े पैरों में ज़्यादा जान नहीं बची थी। मुझे डर था अगर मुझे कुछ हो गया तो इस डर के चक्कर में मैंने तुम्हारी एक ओमिका से शादी करवा दी। देन उसके बाद ये तुम दोनों के बच्चे बस हो गए। वांग जी कहता बट अंकल। जहाँ पे कुरैन मुझे पता है वांग जी कि मैंने तुमसे कोई पूछा नहीं, बट तुम जानते हो तुम्हारी हालत नहीं थी पूछने लायक, तो इसलिए मैंने बस कर दिया। वांग जी माफ़ कर देना तुम्हारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण फैसला मैंने खुद ले लिया वांग जी, आई एम सॉरी। जहाँ पे वांग जी ऑफ कोर्स इस कंडीशन को समझता है। वांग जी बस कहता है अंकल कोई बात नहीं। जहाँ पे कुरैन बस कहता है वो दोनों एक जो है ना 6 साल का है और एक 5 साल का है। वांग जी जो बड़ा बच्चा था ना जो आईवान, उसका नाम आईवान है, वो 6 साल का है और छोटा जिंगी 5 साल का है। वांग जी वो दोनों बहुत प्यारे है ना, तुम्हारे ऊपर गए बिल्कुल। जब वो पैदा हुए थे ना वांग जी कहता हाँ, जहाँ पे अंकल कहते जब वो पैदा हुए थे बिल्कुल तुम्हारी तरह थे वांग जी, बिल्कुल तुम्हारी तरह छोटे से बॉल। जहाँ पे वांग जी बस अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है उसी के कारण वांग जी आज मैं यहाँ पे हंसता मुस्कुराता रह पा रहा हूँ, उन दोनों बच्चों के कारण और तुम्हारे ओमिका के कारण, वरना शायद
तुम्हें खो जाने के डर से मैं खुद भी, मुझे कुछ ना कुछ हो जाता वांग जी, बट मैं अब ठीक हूँ। वांग जी बस अपनी अंकल को देखता है। धन कुरैन जस्ट कहता है कि अब तुम भी ठीक हो जाओ वांग जी, बस यही चाहता हूँ। वांग जी कहता है जी जी अंकल। जहाँ पे कुरैन बस कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें एक सेकंड में थोड़ा सा वक्त लगेगा करके, कोई ना, मैं तुम्हें तुम्हारे जो बच्चों की बचपन की फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। वांग जी बस कहते हैं जी अंकल। कुरैन जाकर एक एल्बम लेकर आता है जहाँ पे उनके बच्चे, कहे तो जहाँ पे जब वो छोटे से पेट में थे तब से लेकर अभी तक बड़े होने की बहुत सारी तस्वीरें थी उनके बच्चे की। वांग जी बस उन फोटोज़ को देखने लगता है और ऑफ कोर्स वांग जी उस फोटो से कनेक्ट भी कर पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ देखता अपने बच्चों की। एंड देन उसके बाद कहता है अंकल अगर ये मेरे बच्चे हैं तो फिर जो जो जिससे मेरी शादी हुई वो ओमेगा। जहाँ पे कुरैन कहता है अरे हाँ, तुम्हें तो तुम्हारे ओमेगा को भी देखना चाहिए। हाँ रुको मैं लेकर आता हूँ। ऐसे कहते हुए कुरैन उठकर होता ना ओमेगा का एल्बम लेकर ही आ रहा था कि जिंगी और आइवन दोनों वापस आ चुके थे और कहते ग्रैंडपा आपका हुआ नहीं क्या। जहाँ पे कुरैन जस्ट हंसते हुए कहता अरे मेरा तो हो चुका है, तुम लोग आगे शैतानो, और तुम्हारे डैडा को मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। वो कहते हैं सच में डैडा आपको पता है हमारे बारे में, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता तो आइवान जस्ट आते हुए कहता है डैडा मैं आइवान हूँ और मैं 6 साल का हूँ और ये जिंगी है। जिंगी कहता है मैं जिंगी हूँ, मैं 5 साल का हूँ। ऐसे वो कहते हुए दोनों के दोनों बेड पे ऊपर आकर चढ़ चुके थे। जिसके बाद ओहो ये मेरा एल्बम है, और वो दोनों अपने एल्बम के बारे में बताने लगते। वांग जी बस देखने लगता है। सच में लगता है कि उसने खूबसूरत वक्त को ऐसे ही कोमा में रहकर छोड़ दिया। वांग जी ऐसे कहते हुए उन सारी चीज़ उन लोगों से बातें करने लगता है। जहाँ पे वो कहता है अरे ग्रैंडपा हमने तो मम्मा को बताया ही नहीं है, हाँ हमें तो मम्मा को बता देना चाहिए था, मम्मा को कॉल करो ग्रैंडपा ग्रैंडपा। ऐसे कहते कुरैन कहता है अरे हाँ मैं तो बताना भूल ही गया। ऐसे कहते वो भी फ़ोन लगा ही रहा था कि तभी वांग जी कहता है रुकिए अंकल। कुरैन कहता है क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है एक्चुअली वांग जी उन दोनों बच्चों की तरफ बच्चों क्या तुम दोनों अपने कानों के ऊपर हाथ रख सकते हो। जहाँ पे वो कहता ओके ओके डैडा। ऐसे कहते हैं धन बच्चे दोनों अपने कान के ऊपर हाथ रख देते हैं। जिसके बाद हमारा वांग जी कुरैन की तरफ देखते हुए अंकल मैं नहीं चाहता कि उसे अभी पता चले पता चले। जहाँ पे कुरैन कहता है वांग जी बट क्यों। वांग जी कहता अंकल मैं बस ठीक है आपने उसे मेरे लिए चुना बट मुझे भी थोड़ा सा उसे जानना है। कुरैन कहता है बट वांग जी उसने तुम्हारे बच्चे। वांग जी कहता है हाँ पता है अंकल बट फिर भी क्या मेरा जानने का हक नहीं है उसे। कुरैन कहता है ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे। वांग जी कहता है उसके बाद कुरैन बस कहता है कि ठीक है मैं उसे नहीं बताऊंगा। तो वांग जी कहता है जी अंकल उसे मत बताइएगा। कुरैन कहता है कितने दिनों तक। वांग जी कहता है मैं खुद उसे बता दूंगा अंकल, तो प्लीज़ आप मत बताइएगा। कुरैन कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी अपने बच्चों की तरफ देखता है। जिसके बाद कुरैन कहता है कि वांग जी बच्चों को तो तुम्हें ही समझाना होगा क्योंकि मैं समझा नहीं पाऊँगा, ओके। क्योंकि बच्चे अपनी मम्मा को कैसे नहीं बताएंगे भला, वो तो बताएंगे ही ना। वांग जी कहता है मैं समझा दूंगा। कुरैन कहता और ये रहा तुम्हारे ओमेगा का एल्बम, ठीक है। ऐसे कहते हुए वांग जी के पास रख देता है। देन उसके बाद वांग जी उस एल्बम की तरफ देखता है। देन बच्चों से कहता है कि हटाओ। जिसके बाद बच्चे हटाते होता है डैडा आपने क्या बात की। जहाँ पे वांग जी कहता है एक सीक्रेट है। तो वो कहता है सीक्रेट डैडा किस तरह का सीक्रेट। जिसके बाद वांग जी कहता है कि मैं ना तुम्हारी मम्मा को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो कहता है सरप्राइज़ किस चीज़ का डैडा। वो कहता है छोटा सा सरप्राइज़ समझ लो, देखो बेबीज़। तो वो कहता है हाँ डैडा। वो कहता है मेरी बात सुनोगे। वो कहता है हम सुनेंगे। तो वांग जी कहता है तो मम्मा को मत बताना कि मैं जाग चुका हूँ घर के। वो कहता है बट क्यों डैडा। वो कहता है बस ऐसे ही क्योंकि मैं तुम्हारी मम्मा को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो वो कहता है सरप्राइज़ ठीक है मैं नहीं बताऊँगा। तो वांग जी कहता है जब तक मैं नहीं बताऊँ तब तक तुम लोग मत बताना। वो कहते हैं बट मम्मा तो खुश हो जाएंगी ना। तो वांग जी कहता है हाँ खुश तो हो जाएंगी बट मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ ना, इसलिए तुम लोग नहीं बताओगे ना। वो लोग कहते हैं कि ठीक है डैडा हम नहीं बताएंगे बट आप फिर से मत सो जाना, ठीक है। वो कहते हैं वांग जी बस कहता है कि अरे मैं नहीं सोने वाला, ठीक है चिंता मत करो मैं जगा हुआ हूँ, तुम चिंता मत करो। वैसे तुम्हारी मम्मा कहाँ गई है।
तो कहते हैं हमारी मम्मा वो तो किसी मीटिंग के लिए किसी टूर पर गई है। तो वांग जी कहता है टूर पर? तो कहता है। उसके बाद वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है, जिसके बाद कुरैन कहता है एक्चुअली वांग जी तुम्हारे जाने के बाद मैं तो बिजनेस के संभालने के लायक नहीं रहा था। देन उसके बाद उसी ओमेगा ने इस बिज़नेस को संभाला है वांग जी, तुम्हारे ओमेगा ने। तो वो ओमेगा मीटिंग के कारण उसे बहुत बार बाहर जाना पड़ता है। तो वांग जी बस कहते हैं ठीक है अंकल, समझ गया। कुरैन कहता है वैसे वो 2 या 3 दिन के बाद आ ही जाएगा, चाहे तो मैं पूछ सकता। वांग जी कहता है नहीं अंकल कोई बात नहीं। ऐसे भी वांग जी कहता है, जिसके बाद कुरैन कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी बच्चों से बात करता है। फिर उसके बाद नर्स आती है। नर्स आने के बाद वो वांग जी को हाथ पैर को हिलाने के लिए कह देती है आई वांट, एंड जिंगी बस बैठ कर देख रहे थे उसके डैडा को क्या क्या बताया जा रहा था इसके कारण। और नर्स एक बिटाई ही थी, ठीक है। देन उसके बाद वो नर्स वांग जी को चलने के लिए कहती है, जहाँ पे वांग जी जो एक स्टिक के सहारे चलना स्टार्ट कर देता है। फिर वो रात ऐसे ही गुजरती है, बच्चे वांग जी के पास ही आकर सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे भी वांग जी को वर्कआउट वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। और जहाँ पे वांग जी ऑफकोर्स हट्टा कट्टा बंदा है भाई, वो जल्दी से सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कर देता है। देन धीरे धीरे वो करते हुए वांग जी के जो मसल्स जो स्टिफ हुए थे ना, वो धीरे धीरे रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वांग जी को बहुत अच्छा लगता है कि भाई वो अब बॉडी को हिला सकता था। और आई वांट एंड जिंगी भी हमारे वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा ही खेलते हैं। एंड देन उसके बाद ऐसे करते 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, जहाँ पे अभी जो आई वांट एंड जिंगी जो अपनी मदर के साथ बात कर रहे थे वीडियो कॉल के ऊपर, जहाँ पे हमारे वांग जी को देखते। वांग जी दूर से ही होता है ना, दूर से कहा जाए तो वो देख रहा था, जहाँ पे कुरैन ने पहले बता दिया था कि विंग को कोई भी नहीं बताएगा करके। हाँ गाइस, वो हमारा विंग था, जहाँ पे सामने वाला इंसान बस उन दोनों की तरफ देखता था। बताओ कौन सी शैतानी की है तुम दोनों ने? वो कहता मम्मा हम क्या शैतानी करते हैं? तभी विंग बस कहता चुप रहो तुम दोनों। वो कहते बट विंग कहता कहा ना तुम्हारे टीचर से मुझे शिकायत आई थी। वो कहते वो तो 1 वीक पहले की बात थी मम्मा, अभी की तो नहीं है ना। तभी विंग कहता ठीक है मैं कल आने वाला हूँ, ओके तब तक नो शैतानी। और चॉकलेट ज़्यादा मत खाना, आइसक्रीम भी नहीं खाओगे तुम लोग, कुछ भी नहीं, समझे ना? वो कहते बट मम्मा। विंग कहता वरना कैविटीज़ हो जाएंगी। कितनी बार का है? वो कहते ओके। विंग बस कहता ओके खाना खाओ और आराम से सो जाओ, ठीक है पढ़ाई वगैरह करना। वो कहता मम्मा आप जल्दी आइएगा, आपके लिए सरप्राइज़ है। तो विंग कहता है सरप्राइज़ किस तरह का? तभी कुरैन कहता है अरे कोई नहीं, ये बच्चों के छोटे छोटे सरप्राइज़ होते रहते हैं। तो विंग कहता आप कैसे हो, आपने दवाई ले ली ना? तो कुरैन कहता हाँ बाबा हाँ मैंने दवाई ले ली। तो विंग कहता आपको टाइम से दवाई लेनी चाहिए। अगर आपने बीपी की दवाई नहीं ली ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपने शुगर की कोई चीज़ खाई नहीं ना? कुरैन कहता अरे बाबा नहीं खाया, तुमने इतनी ज़्यादा इन घर के सर्वेंट को समझा के रखा है कि मुझे कुछ देना नहीं चाहिए करके, कोई देता ही नहीं, मैं मांगू फिर भी, और चुरा कर भी खाना चाहो तो वो लोग खाने तक नहीं देते। विंग हंसते हुए कहता है ये सही बात है कि मैंने सही सर्वेंट चुने हैं। तभी कुरैन कहता है कि कल आने वाले हो तुम? तो विंग कहता है मीटिंग तो क्लोज हो चुकी है, बस मैं कुछ उनके साथ डिनर करके आ जाऊँगा। तो कुरैन कहता है ठीक है, और वैसे इन नन्हे शैतानों का मैं ध्यान रख रहा हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। देन विंग कहता वैसे वो कैसे? कुरैन कहता तुम्हें तो पता है ना। तो विंग कहता ठीक है मैं रखता हूँ। देन विंग फ़ोन कट कर देता है, जिसके बाद कुरैन रिलैक्स सांस लेता कहता अरे बच्चों तुम सरप्राइज़ क्यों बोल रहे थे? तो आयुन कहता है सॉरी ग्रैंडपा, ऐसे वो कह देता है। जिसके बाद हम वांग जी को देखते। वांग जी दूर से ये सारी चीज़ों को देख चुका था। वांग जी कमरे के अंदर आता है स्टिक के सहारे से ही, एंड देन उसके बाद बेड पर बैठ जाता है, जहाँ पे जो एल्बम था अभी तक उसने नहीं देखा था, वो बस देखता है उस एल्बम की पहली तस्वीर, जहाँ पे जो तस्वीर थी वांग जी जो बेड पर आंखें बंद करे हुए बैठा हुआ था, और हमारा विंग उसके साइड में ऐसे बैठा हुआ था, और एक छोटी सी तस्वीर खींची गई थी। वांग जी की आंखें बंद थी और विंग बस कैमरा की तरफ देख रहा था। देन नेक्स्ट तस्वीर थी विंग की, जहाँ पे विंग का स्टमक फुला हुआ था डायरेक्ट, वो तस्वीर थी। उसके बाद विंग वांग जी के साथ बैठे हुए उसने बहुत सारी तस्वीरें खींची थी, बहुत सारी वहाँ पे तस्वीरें थी, जहाँ पे विंग हंस रहा था, विंग अपने बेबी को लेकर बैठा हुआ था वांग जी के साइड में ही, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें थी। वांग जी देख कर हैरान था। वांग जी तो उस वक्त पे सो रहा था, बट हर मेमोरी में वांग जी खुद भी अवेलेबल था, दिमाग से नहीं आँखों से नहीं,
बट उसका प्रेजेंट वहाँ पे था, वांग जी देख सकता है, जहाँ पे विंग कैसे वांग जी के हाथ को पकड़े हुए है, आईवन भी खुद भी कैसे बैठा हुआ है। बहुत सारी तस्वीरें थी, वांग जी बस हैरानी से उन्हें देखने लगता है, जहाँ पे विंग कैसे ब्लश करे हुए वहाँ पे बैठा हुआ था, और लाइक होता है वांग जी के कपड़े वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मैचिंग कपड़े थे फैमिली की तरह। वांग जी बस देखने लगता है, और वांग जी पूरे फैमिली फ़ोटो को टच करते कहता है, बहुत कुछ शायद मैंने कोमा में रहने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। कैसे बना, इतनी खूबसूरत यादों को तस्वीरों में मुझे देखना पड़ रहा है, मुझे जीने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, ऐसे कहते वांग जी उन तस्वीरों को देखने लगता है। देन उसके बाद वांग जी अपनी ओमेगा की तस्वीर देखता है, जहाँ पे उसका ओमेगा स्टमक के पीछे, मतलब अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे लगाए हुए था, और हमारा आईवान आगे दौड़ रहा था, और वी जो अपने पेट को पकड़े हुए जो आईवान के पीछे होता है ना भाग रहा था, ऐसी ही वो फ़ोटो खींची गई थी। वांग जी बस देखता है, और वांग जी कहता है, जैसे तस्वीर में इतने प्यारे दिख रहे हो, क्या रियल में भी तुम ऐसे ही हो? आखिरकार मुझे इस इंसान के साथ तुमने शादी क्यों की? हाँ, तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तो किसी काम का भी नहीं था ना तुम्हारे साथ बैठ। हाँ, फिर भी एक सोए हुए इंसान के साथ तुमने शादी की क्यों? क्या तुम्हारा कोई मकसद था? हाँ, पता नहीं बस मैं चेहरे को देखकर, तुम्हारी मासूमियत को देखकर तो मैं जज नहीं करना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में, इसलिए फ़िलहाल तुम्हें बताना नहीं चाहता कि मैं होश में आ गया हो करके। मिलते हैं विंग कल। ऐसे कहते वांग जी एल्बम को बंद कर चुका था। देन अपने कमरे को देखता है वांग जी अपने कमरे में देखता है, देन खड़े होते हुए हर चीज़ को देखता है, जहाँ पे वांग जी और विंग की तस्वीरें थी उस कमरे के अंदर, दो, जहाँ पे एक बड़ी सी दीवार के ऊपर लगी हुई थी और एक विंग के स्टडी टेबल के ऊपर रखी हुई थी। वांग जी बस देखता है, कबर्ड के पास जाता है, कबर्ड ओपन करता है, जहाँ पे विंग का साइड एक था और वांग जी का साइड एक था, जहाँ पे विंग ने पूरा अरेंज करके रखा था, जहाँ पे विंग हर चीज़ को देखता है। वांग जी विंग की सेंट को महसूस करता है, विंग के कपड़ों के अंदर से जो सेंट आती है ना, ओमेगा सेंट, उसे जल्दी से वो महसूस कर चुका था। वांग जी बस महसूस करने के साथ बस वहीं पे उस कबर्ड के पास ऐसे टेक कर लेट होता है, खड़ा रहता है। वांग जी उसके बाद आराम से वॉशरूम में आता है, वॉशरूम में भी देखता है जहाँ पे हमारे विंग की खुशबू थी, क्योंकि विंग के सोफ, विंग की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी, इसलिए वांग जी बस रिलैक्स होकर बिस्तर पे आकर बैठता है कि तभी बच्चे आते हैं और कहते हैं डैडा चलो नीनी लेते हैं। देन उसके बाद वांग जी कहता है देन उसके बाद ये लोग नीनी लेते हैं, कहा जाता है वो सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे जहाँ पे कुरैन उन दोनों बच्चों को उठा रहा था, तो वांग जी भी उठ जाता है। देन उसके बाद कुरैन बस कहता है इन दोनों का भी स्कूल भेजना है, तभी आईवान एंड जिंगी कहते हैं हम नहीं जाएंगे। तभी वांग जी कहता है स्कूल जाना चाहिए तुम लोगों को, वो कहते पर डैडा। तभी कुरैन कहता है और वैसे आज विंग वापस आने वाला है वांग जी, तो बच्चों को समझा दो। तभी वांग जी बस कहता है कि बेबी आईवान जिंगी सुनो तुम्हारे मम्मा आ जाएंगे ना, उनको मत बताना कि मैं उठा हुआ हूँ करके, ओके? वो कहता है डैडा हमें पता है ना, हम नहीं बताएंगे, वादा करते हैं ना। तो वांग जी कहता है मैं तुम लोगों को बहुत सारी चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है? वो कहता है मम्मा कहती है डैड कैविटीज़ होती है, तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मम्मा को समझा दूंगा, ओके? वो कहता है सच में डैडा? तो वांग जी कहता है हाँ बाबा हाँ, वादा करता हूँ। वो लोग कहते कि ठीक है डैडा, आपको जैसा ठीक लगे हम वैसा ही करेंगे। तो वांग जी कहता है ग्रेट मेरे प्यारे बच्चे। तो कुरैन कहता है चलो अब तुम दोनों। वो कहता है डैडा हम बाद में मिलते हैं। वांग जी कहता है देन उसके बाद वांग जी उन दोनों बच्चों को जाते हुए देखता है। देन उसके बाद वांग जी खुद जाकर फ्रेश हो जाता है और बेड पर आराम से सो जाता है। नर्स आती है, नर्स बहुत सारी चीज़ें बोलती है, जिसके बाद वांग जी नर्स को बताता है कि अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूँ। वो कहता है बट सर, वांग जी कहता है चिंता मत करो, मैं समझ चुका हूँ, ओके? आने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मेरे हस्बैंड ने तुम्हें पूछा तो लाइक उसे मत बताना। वो कहते मतलब समझा नहीं सॉरी मतलब समझी नहीं सर। तो वांग जी बस कहता है उसे मत बताना कि मैं होश में आ चुका हूँ करके, ओके? प्लीज़ मेरी मदद करना। वो कहते बट सर, तो वांग जी बस कहता है कि मैं पैसे दे सकता हूँ। देन वो पैसे दे देता है, वो लेडी कहते ओके थैंक यू सो मच। देन उसके बाद वांग जी बस फ्रेश वगैरह सारी चीज़ें होकर बस बिस्तर के मतलब बिस्तर बोल रहे सॉरी, इधर उधर घूमते हुए जो है था बालकनी में आकर बस देखने लगता है। कहे तो विंग का इंतज़ार करता है। सुबह से शाम हो जाती है
और शाम होने के साथ साथ बच्चे घर में आ जाते हैं और वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी को देखते हो वो बहुत खुश हो जाते हैं। देन उसके बाद वांग जी उन लोगों से बातें करता है। एंड देन उसके बाद हम बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे हमारे विंग की एंट्री हो चुकी थी। विंग कार से बाहर निकल चुका था। वांग जी जो है ना इन बच्चों से बातें कर रहा था ना, तभी कुरन जो वांग जी से, वांग जी विंग आ चुका है। जिसके बाद वांग जी कहता है जी, और वांग जी जल्दी से बेड पर लेट जाता है और बच्चों की तरफ देखते, बच्चों मैं अभी तक जागा नहीं हूँ, ओके ना। वो कहते हैं ओके डैडा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी बस लेट जाता है। देन उसके बाद बच्चे अपने डैड के साइड में बैठे रहते हंसते हुए। देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग सीढ़ियों से ऊपर आ चुका था, कमरे का दरवाज़ा ओपन करता है। देन कुरैन को वहाँ पर देख कर कहता है अंकल आप यहाँ। कुरैन कहता है कुछ नहीं, बस वांग जी को देखने के लिए आया था विंग। विंग कहता सही कहा। देन उसके बाद विंग कहता ओ मेरे नन्हे शैतानों, क्या अब डैडा मम्मा आ गई है तो मम्मा कुछ भूल जाओगे क्या। वो कहता मम्मा ऐसे कहते वो जल्दी से विंग को जाकर हक करते, मम्मा आपको हमने बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा ही। तो विंग कहता मैंने भी अपनी नन्हे शैतानों को बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते विंग उन दोनों के फोrehead पे किस करता है। देन कहता है कि डैडा से क्या बातें चल रही थी। वो कहता हम तो स्कूल के बारे में बता रहे थे। विंग कहता है अच्छा गुड जॉब, चलो तुम लोग अभी जाओ फ्रेश हो, मतलब अभी हम सब लोग खाना खाएंगे, ओके। वो कहता है ठीक है मम्मा। तो विंग कहता है ठीक है, तो मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, ओके। अंकल बच्चों को लेकर जाइएगा प्लीज़। कुरैन कहता है ज़रूर। देन उसके बाद विंग बस स्माइल करता है और उसके बाद बच्चे जाने के बाद विंग दरवाजे को बंद करता है और अपने जो कोट था उसे निकाल कर साइड में रख देता है। और विंग बस वांग जी की आवाज़ें सुन रहा था, जहाँ पे विंग की आवाज़ें कितनी ज़्यादा प्यारी थी। वांग जी बस ये सुन चुका था। देन उसके बाद हम विंग को देखते, विंग जस्ट एक बार वांग जी की तरफ देखता है। देन उसके बाद विंग जो है ना कपड़ से कुछ कपड़ों को निकाल कर सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वांग जी बस अपनी आंखें खोलता है और दूसरे डायरेक्शन में देखता है, जहाँ पे विंग जा चुका था। विंग कुछ वक्त के बाद शावर लेता है। वांग जी बस अपनी आंखें बंद करे हुए था। देन विंग कुछ पलों के बाद वो आ चुका था। आने के साथ वो वांग जी को बस देख रहा था बेड के ऊपर लेटे हुए। विंग अपने फ़ोन को उठाता है। फ़ोन को उठाने के बाद वो साइड वाले लैम्प के पास रख देता है। देन उसके बाद वो वांग जी को देखते हुए धीरे धीरे वांग जी की तरफ बढ़ता है। वांग जी को अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, पर सडनली वांग जी के होता नहीं कि चेहरे के ऊपर पानी की बूंद गिरती है। वांग जी समझ नहीं पाता, जहाँ पे हम विंग को देखते वो वांग जी के ऊपर था। हाँ, वांग जी के ऊपर, जहाँ पे विंग होता है ना वांग जी के लिप्स के ऊपर वो किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी पूरा हैरान था। वांग जी को लगा नहीं था कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। वांग जी की बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है पूरी तरह से, क्योंकि वांग जी को लगा नहीं था। वो तो जानना चाहता था ये इंसान है कैसा, बट अभी अभी तो आया है और वांग जी के ऊपर बिल्कुल सवार हो गया। वांग जी बिल्कुल हैरान, तो कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। बट हमारा विंग वांग जी के लिप्स के ऊपर धीरे धीरे जेंटल वे में ही किस करे जा रहा था। हाँ, वो किस कर रहा था। देन उसके बाद विंग किस करने के बाद होता है ना, वो वांग जी के जो चिक के ऊपर धीरे से किस करता है। देन कहता है मैं आ गया हनी, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वांग जी बस हैरानी से विंग की वॉइस को सुनता है। वांग जी की आंखें बंद है, ठीक है। उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो वांग जी के लिप्स के ऊपर फिर से किस करता है। एंड किस करने के बाद विंग जो वांग जी के नेक के ऊपर धीरे से किस करता है और विंग वांग जी के फेस को धीरे से सहलाते हुए कहता है बेबी तुम जल्दी होश में आ जाओ। मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे होश में आने का। बस एक तरह से खुश भी हो जाऊँगा और शायद डर भी जाऊँगा, बट कोई ना, मुझे दोनों चीज़ें पसंद आएगी। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी को फिर से किस करता है। देन उसके बाद वांग जी को जो महसूस हुआ वो हैरान था। विंग ने किस को ब्रेक करने के बाद वो वांग जी के पैंट को नीचे कर चुका था। हाँ, वो डायरेक्ट नीचे कर चुका था। एंड देन उसके बाद जो वांग जी को महसूस हो रहा था, वांग जी टाइटली वो बेडशीट को पकड़ लिया था। वांग जी जस्ट कहता है ये ओमिका आखिरकार ये, ऐसे कहते वांग जी अपने मन में सोच रहा था। वो ज़्यादा एक्सप्रेशन दे भी नहीं सकता था, ये इसी का तो चॉइस था ना। विंग उसके बाद अब वांग जी के लिटिल लॉयन को अपने अंदर एंटर करवा रहा था। विंग बस कहता ये पता नहीं हर बार ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा साइज़ बढ़ता चला जाता है करके। हाँ, या मैं छोटा होता जाता हूँ तो पता नहीं, बट जब भी तुम्हारे साथ ये करने के लिए जाता हूँ ना, सच में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ, क्या तुम्हारा मैं इतने अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ, इसी के कारण शायद से तुम्हारा हर बार साइज़ बढ़ता जाता है।
ऐसे भी बोलने लगता है बिल्कुल बोल्डली। देन उसके बाद विंग वांगजी को अपने अंदर लेता है। देन उसके बाद विंग धीरे धीरे बॉडी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है और विंग बस बॉडी मूवमेंट ऐसे ही कर रहा था, अप एंड डाउन हो रहा था, जहाँ पे वांगजी की सांसें रुक चुकी थी भाई, जहाँ पे वांगजी आंखें नहीं खुल रहा था, कुछ भी नहीं भाई, उसने टाइटली बेडशीट को पकड़ के रखा था और विंग बार बार जंप कर रहा था, अप एंड डाउन होते जा रहा था, वो ऐसे ही करे जा रहा था पूरी तरह से, जहाँ पे विंग आवाज़ें भी निकाले जा रहा था, जहाँ पे वांगजी के मुंह से भी आवाज़ें निकलने के लिए रेडी थी, बट वांगजी कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल कैसे भी करके हमारा वांगजी अपने आप को कंट्रोल करे जा रहा था। देन विंग जब आखिरी जब रिलीज़ होने के कगार पर होता है ना, तब विंग जो है ना धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को मूव करते हुए वांगजी के ऊपर ऐसे ही बैठे हुए हमारे वांगजी के शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। देन उसके बाद विंग वांगजी के बॉडी एप्स के ऊपर हाथ फिराते हुए कहता है कि देखो तुम बस बेड पर सोए हुए, बट फिर भी तुम्हारे बॉडी देखो मैंने कैसे ध्यान रखा है, तुम्हारे एप्स तुम्हारी बॉडी आज भी वैसी है जैसे मैंने पहले दिन तुम्हें देखा था, पहले की तरह है सब कुछ। पता है वांगजी तुम्हें मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी जागो, देखो कि हमारे बच्चे कितने खुश है, तुम्हारे अंकल देखो सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छे से, पर डर भी लगता है, जैसे लोग कहते हैं कि तुम भी वो ना कहो कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ पैसों के लिए शादी की, इस चीज़ का मुझे हमेशा से डर लगता है। उठने के बाद तुमने ये कह दिया तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें जानता नहीं, तो मेरा क्या होगा? हाँ तुम्हारे भरोसे तो मैं इस घर में हूँ, हाँ तुम्हारे कारण ही तो मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ। हाँ जानता हूँ कि तुम बस नींद में हो अल्फ़ा, बट जब होश में हो ना अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता जैसे लोगों ने मुझे नाजायज़ बच्चा कहकर धुतकारा था, छोड़ दिया था, वैसे मेरे बच्चों के साथ होकर के मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को भी कोई ऐसा कहे करके। ऐसा करोगी ना तुम? हाँ पता नहीं, हमेशा ही ये सब कुछ करते हुए बहुत इमोशन हो जाता हूँ। आई नो कि मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए करके, क्योंकि तुम कुछ कहोगे तो नहीं ना बट फिर भी क्या करूँ तुमसे ये बातें करनी पड़ रही है, क्योंकि आखिरकार वो बच्चे तुम्हारे ही ना, तुमने तो मुझे प्रेग्नेंट किया है। हाँ ऐसे कहते हुए वांगजी के होदन की चेस्ट के ऊपर ऐसे सर को रख देता है एंड वांगजी की दिल की धड़कनों को सुनने लगता है। विंग वांगजी दिल की धड़कनों को सुनते हुए बस कहता है कि धड़कन जब भी सुनता हूँ ना लगता है कि तुम अभी उठोगे और मुझे गले लगाओगे, हाँ बट ये हो ही नहीं सकता, तुम मुझे गले थोड़ी ना लगाओगे, क्योंकि तुम मुझे ना जानते हो ना कुछ भी जैसे मेरे लिए मुश्किल था तुम्हें एक्सेप्ट करना, वैसे ही जब तुम जागोगे तब तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा मुझे एक्सेप्ट करना, मुझे पता है, पर फिर भी उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना, और मुझे उम्मीद है तुम कभी ना कभी तो जागोगे, और जब जागोगे मुझे और अपने बच्चे को एक्सेप्ट ज़रूर करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे ही है, याद रखना। ऐसे कहते विंग हंसते हुए होता है ना वांगजी के दिल की धड़कनों को सुन रहा था, बट तभी विंग का फ़ोन बजता है, जिसके बाद विंग बस टर्न होता है एंड देन फ़ोन की तरफ देखता है और विंग वांगजी के ऊपर से हट जाता है, हटने के साथ वो फ़ोन को देखता है। देन विंग कहता है हाँ, विंग उसके बाद वो वांगजी के पास आता है, देन उसके बाद उस फ़ोन को स्पीकर पे रख देता है। देन उसके बाद विंग वांगजी के फेस को देखकर धीरे धीरे किस करने लगता है, जहाँ पे सामने वाला इंसान कहता है वीगर आप हेलो वगैरह बोलने वाले हो या नहीं? तो विंग कहता है बोलो नहीं। न्यू सन कहता है आप आ गए ना? तो विंग कहता नहीं मैं वहीं पे हूँ। न्यू सन कहता वीगर अब ऐसा क्यों बोलते हो? हाँ अब आपको मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? विंग कहता नहीं बोलो नहीं। न्यू सन कहता वैसे आप कर क्या रहे हो, ये अजीब अजीब सी आवाज़ें क्यों आ रही है? हाँ विंग कहता क्यों? न्यू सन कहता क्या बताइए भी। विंग कहता वैसे न्यू सन तुमने मेरे हस्बैंड और मेरे क्वालिटी टाइम को बिल्कुल बेकार कर दिया, क्योंकि तुमने कॉल किया।
न्यूज़ कहता अरे वाह 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 क्या बात है, जैसे कि आपके हस्बैंड जगे हुए ही है और वो आपको सुना रहे हैं कि तुम्हारे दोस्त ने क्वालिटी टाइम्स को स्पेंड कर दिया। विंग कहता है नी शट अप, क्यों कॉल किया? न्यूज़ कहता है कुछ नहीं, आज शौशन से मेरी बात हुई थी। शौशन बोल रहा था कि हमारे कॉलेज का रीयूनियन होने वाला है करके। तो विंग कहता है तो न्यूज़ कहता है विंग आप 3 सालों से नहीं आ रहे हो, भूल भी चाहिए ना। विंग कहता है कि नहीं। न्यूज़ कहता है विंग चलिए ना इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। विंग कहता है नहीं रहने दो ना। न्यूज़ कहता है विंग क्या आप मेरे साथ चलना नहीं चाहते हो? हाँ वैसे भी उन कमीनों को छोड़कर बाकी लोग भी तो है ना हमारे साथ। विंग बस कहता है तो सही। न्यूज़ कहता है और वैसे भी आप उनका मुंह बंद कर दीजिएगा। विंग कहता है हाँ वो तो कर दूंगा नहीं। न्यूज़ कहता है तो ऐसा क्यों चिंता कर रहे हो? विंग बस कहता है याद है ना नहीं उन लोगों ने लास्ट टाइम जब मैं 3 साल पहले उस पार्टी में आया था तो। न्यूज़ कहता है विंग बस अपने हाथों को टाइटली बांधता है। न्यूज़ कहता है मुझे याद है विंग वो कमीने लोग आपके बच्चे को जस्ट बोल रहे थे कि आप। विंग बस मुठिया टाइटली कसता है और कहता है उनको लगता है कि मैं किसी और के साथ सोऊंगा, उनको लगता है मैं ऐसा कुछ करूँगा करके मैं अपने हस्बैंड को कैसे धोखा दे सकता हूँ। वो कहते हैं विंग ऑफकोर्स आपका हस्बैंड डिसेबल है तो लोग ऐसे ही सोचेंगे ना, नॉर्मल बात है। विंग कहता सोचने के लिए नॉर्मल हो सकता है न्यूज़ान, पर जो सहता है उसे ही पता होता है। और वैसे भी मेरा हस्बैंड कैसा भी हो मीरा है ना, आखिरकार वो मीरा अल्फ़ा है। न्यूज़ान कहता है ये तो सही बात है, वैसे भी आपका अल्फ़ा दिखने में भी बहुत हैंडसम है, आप उनका अच्छे से ध्यान भी रखते हो। विंग हंसते हुए कहता अरे न्यूज़ कहता तुम मेरे अल्फ़ा पे लाइन मारने की कोशिश करो। न्यूज़ कहता हाँ विंग चांस तो मिलना चाहिए, सच बता रहा हूँ। विंग कहता शट अप न्यूज़ कहता तो बता ही ना विंग आप आओगे ना। विंग कहता है मैं सोचूंगा। न्यूज़ कहता नहीं ना विंग 3 सालों से आप नहीं आ रहे हो तो आप हर बार बोलते हो कि आप सोचोगे कर आप बोलते हो कि बच्चों का ध्यान रखना है इसका रखना है, बट अब तो बच्चे बड़े भी हो चुके हैं ना। तो विंग कहता हो तो चुके। न्यूज़ कहता है तो उस दिन आप छुट्टी ले लीजिएगा 23 तारीख को। तो विंग कहता है 23? वो कहता है हाँ विंग प्लीज़ ना। विंग कहता है ओके मैं सोचता हूँ। न्यूज़ कहता नहीं ना। और वैसे भी आजकल आप फ्रेंड्स पार्टी में भी नहीं आ रहे हो। तो विंग कहता है काम बहुत ज़्यादा है न्यूज़ कहता हाँ पता है मुझे आप अकेले ही काम को संभालते हो, बट फिर भी आपके पास थोड़ा सा तो टाइम होगा ना। आप जैसे अपने हस्बैंड को टाइम देते तो वैसे हमें भी टाइम दे दो अपने दोस्तों को। विंग बस कहता तुम मेरे हस्बैंड की जगह नहीं ले सकते। न्यूज़ कहता मुझे लेनी भी नहीं है विंग बस कहता ठीक है मैं सोचूंगा नहीं। न्यूज़ कहता और वैसे भी विंग आप एक प्यारे से क्यूट से ओमेगा। तो विंग कहता क्या मतलब है? न्यूज़ कहता है मुझे थोड़ा सा शो ऑफ भी करना है। विंग कहता है शो ऑफ मतलब? मैं समझा नहीं आ रहा। न्यूज़ कहता है एक्चुअली यू नो ना आपकी लास्ट टाइम मैगजीन में फ़ोटोज छपी थी। तो विंग कहता ऑफ कोर्स। तो न्यूज़ कहता है तो मैं अपने कुछ यहाँ के कलीग्स को भी लेकर आऊँगा, जैसे कि उनके सामने आपको थोड़ा फ्लेक्स करूँगा तो चलेगा। विंग कहता है मैं कोई ट्रॉफ़ी नहीं हूँ जो मेरे दोस्त सबके सामने अपनी ट्रॉफ़ी को प्रेजेंट करेंगे। न्यूज़ कहता विंग प्लीज़ ना। विंग कहता ठीक है पहले मुझे सोचने तो दो मुझे आना है या नहीं आना है। तो न्यूज़ कहता प्लीज़ आइएगा ना विंग, वरना मुझे आपको उठा कर लेकर जाना होगा, किडनैप कर लूँगा और आइवन और जिंगू को भी बोलूँगा कि आपको किडनैप करने में मदद करे करके। विंग कहता हाँ इस किडनैपिंग में मेरे बच्चे को मत फंसाना। तो कहता बट चलिए गया ना। तो विंग अंग जी के फेस की तरफ देखता है जहाँ पे अंग जी ये बातों को सुने जा रहा था। ठीक है विंग अंग जी के फेस की तरफ देखता है, अंग जी के चिक पे किस करते था ठीक है चलूँगा। तो हमारा न्यूज़ बस हंसते हुए था हाँ ठीक है बहुत अच्छा होगा। वैसे विंग इस बार आप वहाँ पे गए थे तो आपने मेरे लिए कुछ लाया? विंग कहता भेज दूंगा पार्सल। न्यूज़ कहता जल्दी भेजिएगा इंतज़ार रहेगा। तो विंग कहता हाँ बाबा हाँ मैं भेज दूंगा ठीक है, तुमसे ज़्यादा तो मुझे इंतज़ार रहता है तुम्हारी आंखों में खुशी देखने का। न्यूज़ बस हंसते कहता देन उसके बाद विंग फ़ोन को कट करता है। देन उसके बाद विंग फ़ोन को कट करने के बाद विंग बस उतने आह भरता है और विंग कहता हाँ ये नी का बच्चा ना सच में परेशान कर देता है। ऐसे कहते हुए विंग अंग जी की तरफ देखता है। देन उसके बाद विंग जल्दी से स्पंज बात लेकर आता है, देन पानी वगैरह लेकर आता है। देन उसके बाद धीरे धीरे अंग जी की बॉडी को क्लीन करने लगता है। तभी विंग को ऐसा थोड़ा सा लगता नहीं कि ऐसे भ्रम टाइप होता है कि उंगली हिली करके, बट विंग कहता है हाँ ये किस तरह का भ्रम है हर बार होता रहता है। ऐसे कहते हुए
क्योंकि विंग को इन 7 सालों में बहुत बार ऐसे भ्रम हुआ है कि वांग जी उठेगा और विंग को डायरेक्टली हक करेगा, लाइक होता है ना, बहुत सारे सपने देखे हैं, बट आज तक कभी सच नहीं होता, तो विंग इस बात पे यकीन नहीं करेगा। बट यहाँ पे असल में वांग जी की उंगली हिली थी। वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग कैसे उसकी चेस्ट को वगैरह सारी चीज़ों को होता है ना साफ कर रहा है, देन उसके बाद एक अच्छे कपड़े से पोंछ रहा है, देन उसके बाद वांग जी को कैसे धीरे धीरे करके वो कपड़े पहना रहा है। पूरी तरह से वांग जी को कपड़े पहनाने के बाद विंग वांग जी के ऊपर ऐसे कंबल को डाल देता है। देन उसके बाद विंग जो है ना साइड में जो मशीन थी जहाँ से वांग जी को होता है ना कि एक प्रोटीन वाली चीज़ें चढ़ी जा रही थी, विंग उसे वगैरह सारी चीज़ों को चेक करता है। देन उसके बाद विंग उठ जाता है और जो साइड में उसकी स्टडी टेबल थी ना वहाँ पे अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं, अपनी आंखों के ऊपर स्पेक लगाता है। देन उसके बाद विंग काम करना स्टार्ट कर देता है। देन विंग कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो थे ना वो सारी चीज़ें करे जा रहा था। वांग जी बस धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है एंड देन सामने की तरफ देखता है जहाँ पे विंग बैठा हुआ था। वांग जी बस कहता है लगता है कि मेरे बिना तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, सच में इतना स्ट्रॉन्ग हो कि सब कुछ हैंडल कर लिया। तुम्हारे बारे में फ़िलहाल तो मेरे को कुछ पता नहीं है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। हाँ, तुम्हें किसने क्या पुकारा, नाजायज़ बच्चा, सब कुछ तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ जाना है विंग, सब कुछ। पर फिलहाल मैं पहले थोड़ा सा तुम्हें जान लेता हूँ कि आखिरकार तुम हो कैसे जो आए और मेरे ऊपर टूट पड़े। क्या मेरी बॉडी इतनी पसंद थी कि तुम आकर टूट पड़ के मेरे ऊपर और 2 बच्चे भी पैदा कर दिए? क्या बात है। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, बट विंग को लगता है कोई तो उसे देख रहा है, तो विंग कमरे के अंदर इधर उधर देखता है। उसके बाद टर्न होता है और वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी तो अपनी आंखें बंद करे सोया हुआ था। विंग कहता है वह मैं। तन उसके बाद विंग का जब काम हो जाता है ना उसके बाद विंग नीचे आता है जहाँ पे कुरैन ने बच्चों को खाना खिला दिया था और बच्चे जाकर सो भी चुके थे। जिसके बाद विंग कुरैन के पास आता है, एक बार कुरैन को देखता है। देन उसके बाद विंग भी खाना खाता है। खाना खाने के बाद विंग सूप लेकर आता है वो वांग जी के लिए। एंड देन धीरे धीरे होता है ना वांग जी के माउथ में वो अपने माउथ से ही सूप पिलाने लगता है। वांग जी तो इससे भी हैरान हो चुका था। विंग वांग जी को सूप पिला रहा था धीरे धीरे, वो हेल्दी था वांग जी के लिए और वांग जी ज़्यादातर लिक्विड कंज्यूम करता था, ज़्यादा हेवी खाना कंज्यूम नहीं करता था, इसलिए विंग धीरे धीरे वांग जी को सूप पिलाने लगता है जहाँ पे वांग जी वो फील कर सकता था। विंग आखिरकार पूरा सूप पिलाने के बाद वांग जी ये फेस को अच्छे से क्लीन करता है। देन उसके बाद वांग जी के टीथ होता है ना उन्हें भी थोड़ा सा ब्रश कर देता है और विंग वांग जी के माउथ को अच्छे से धोता है। देन उसके बाद विंग बेड पर आकर वो लेट जाता है, वांग जी के हाथ को साइड में रखता है और वांग जी के शोल्डर के ऊपर अपना सर रखता है और वांग जी के ऊपर एक पैर रखता है। एंड देन विंग बस कहता है गुड नाइट हस्बैंड, ऐसे कहते विंग सो जाता है। जहाँ पे वांग जी को जब एहसास होता है कि विंग सो चुका है करके वांग जी बस अपनी आंखों को ओपन करता है और विंग ने जो भी किया वांग जी ये सब याद करते वांग जी के पूरे कान रेड हो चुके थे भाई साहब। वांग जी के इतने कान रेड थे कोई सोच नहीं सकता था। एंड देन हमारा विंग थोड़ा बहुत मतलब विंग सोया हुआ था, वांग जी बस विंग की तरफ देखते वांग जी के हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, बट शायद इसके हाथ को आदत थी वांग जी के, इसलिए ज़्यादातर हाथ भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। देन वांग जी विंग को देखता है, देन वो भी ऐसे ही सो जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे के टाइम पे विंग के फ़ोन का अलार्म बजता है जिसके साथ ही विंग अपनी आंखें खोलता है। एंड देन उसके बाद विंग आंखें खोलने के साथ वो वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी की मुंडी विंग की तरफ आ चुकी थी, विंग इसे देखता है। देन उसके बाद वांग जी को धीरे धीरे होता है हो करके ना क्या ऐसे लेटाता है वांग जी को विंग। एंड देन उसके बाद विंग जल्दी से उठता है और अलार्म को बंद करता है। देन सीधा वॉशरूम में भाग जाता है। वॉशरूम में भागने के बाद वो जल्दी जल्दी फ्रेश होकर आता है। फ्रेश होने के बाद वो एंटायर अपने कपड़ों को चेंज करता है। देन अच्छे बिजनेस लुक वाले में रेडी हो जाता है। देन रेडी होने के बाद विंग जल्दी जल्दी बस वांग जी को होता ना वांग जी को उठाने के लिए होता ना वांग जी को व्हील चेयर के ऊपर उठाने लगता है। वांग जी तो पूरा हैरान हो जाता है भाई, जहाँ पे विंग धीरे धीरे उठा रहा था वांग जी को। एंड देन धीरे धीरे वांग जी को व्हील चेयर के ऊपर बिठाता है। देन उसके बाद वो वॉशरूम में लेकर आता है। वॉशरूम में लाने के बाद विंग जो था ना वो हमारे वांग जी को जो बाथ टब में धीरे धीरे बिठाता है। धीरे धीरे बिठाने के बाद विंग वांग जी के शर्ट को धीरे से वांग जी के पैंट को हटा देता है पूरी तरह से। एंड विंग ने यहाँ पे अभी वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। विंग वांग जी के बॉडी को क्लीन करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे क्लीन करने के साथ साथ तो ना विंग वांग जी के बॉडी को हाथ पैर की मूवमेंट भी कर रहा था जिससे वांग जी के हाथ पैर ना अकड़े ना रहे। इसलिए वांग जी ने जल्दी से वो सारी प्रोसीजर जो थी ना मतलब होता ना करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि विंग हर रोज़ वांग जी के हाथ पैर की एक्सरसाइज भी करवाता था। तो विंग पानी के अंदर वांग जी के हाथ पैर सारी चीज़ें हिलाने लगता है।
जहाँ पे वांग जी तो बस हैरान हो चुका था भाई, क्योंकि उसका बिल्कुल विंग ने नेकेट करके उसको हिला रहा था, विंग ऐसे कर रहा था। इसके कारण विंग के ऊपर भी पानी की बूंदें ऐसे गिरती जा रही थी। विंग जो था ना वो ये देखकर बस हैरान था, मतलब हैरान नहीं, सॉरी, विंग के ऊपर पानी की बूंदें गिरती जा रही थी। वांग जी बस धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और देखता है विंग क्या कर रहा है और क्या नहीं। तब बट सडनली वांग जी का ध्यान सीधा विंग के चेस्ट के ऊपर चला जाता है, और विंग एक ओमेगा है और ऊपर से 2 बेबीज़ की मदर है, तो विंग की चेस्ट ज़्यादा ही बाहर उभरी हुई थी, जहाँ पे विंग के ऊपर वो जो विंग के कपड़े जो थे ना पानी के कारण बिल्कुल चिपक चुके थे, जिसके कारण जो विंग की इनर इनर जो विंग ने कपड़े पहने थे वो दिख रहे थे, और ऊपर से विंग की चेस्ट जो वो भी दिख रही थी, जहाँ पे विंग ने जो अंदर एक छोटी सी टी शर्ट पहन के रखी थी, एक सीमिस टाइप का समझ लो, ठीक है, वरना ब्रा टाइप का समझ लो, ठीक है, विंग ने वो पहन के रखा था। इसलिए तो वांग जी जैसे ही ये देखता है तो वांग जी के पूरे कान रेड हो जाते, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पे नज़र कैसे जाती है, वांग जी को ये समझ में नहीं आता। देखना ही था तो विंग का हाथ देख लेते या चेहरा ही देख लेते, बट वांग जी ने वही देख लिया। इसके लिए वांग जी के कान रेड हो चुके थे। विंग ये करते करते विंग ध्यान देता है कि वांग जी के कान, विंग कहता है हाँ इसके कान क्यों रेड हो गए। इसके बाद विंग वांग जी के कान को टच करता है, जहाँ पे वांग जी अपनी टाइटली मुट्ठियों को कस कर देता है। देन विंग कहता है हाँ ऐसे तो आज से पहले कभी नहीं हुआ। विंग ऐसे कहते हुए वांग जी को देखता है। देन उसके बाद विंग कहता है हाँ पता नहीं, बट अभी मुझे जाना है, जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग जल्दी से होता है ना, धीरे धीरे जो होता है ना वो वांग जी को उठाता है, देन व्हील चेयर के ऊपर बिठाता है। देन वांग जी के ऊपर होता है ना कि एक टावल को डाल देता है उसके पैरों के ऊपर। देन वांग जी को बाहर लेकर आता है धीरे धीरे, साइड में और एक चेयर थी, वांग जी को वहाँ पर बिठाता है। उसके बाद विंग जो है ना एक टावल की मदद से वांग जी की बॉडी को क्लीन करता है पूरी तरह से। एंड देन उसके बाद वांग जी के बालों को वगैरह सुखाने के बाद विंग कपड़े से जल्दी जल्दी कपड़े निकालता है, वांग जी को पहना देता है। वांग जी को पहनने के बाद विंग वांग जी के बालों को सेट करता है, और उसके बाद बेड की बेडशीट वगैरह सारी चीज़ों को चेंज करता है। देन धीरे से वांग जी को जाकर वहाँ पर लेटा देता है। एंड देन उसके बाद विंग सलेंग को फिर से अटैच कर देता है। उसके बाद विंग जाकर अपने खुद के कपड़ों को चेंज करता है। तब तक हमारा वांग जी अपनी आंखें खोलते हुए वो भाई साहब गहरी गहरी सांस लेने लगता है, जैसे कि लग रहा था वांग जी को कि अभी तक उसने अपनी सांस को रोक कर रखा था। वांग जी बस हैरान था कि ये अकेला ये पिद्दी ओमेगा अकेला अभी तक वांग जी का इस तरह से ध्यान रख रहा था। वांग जी बस पूरी तरह से हैरान था। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी बस अपनी आंखें बंद करता है। विंग बस आता है, आने के बाद विंग जैसे होता है ना वो ऊपर से ही सर्वेंट को आवाज़ देता है कि सूप लेकर आओ करके। सर्वेंट कहते हैं जी मास्टर। देन उसके बाद विंग के लिए सूप लाया जाता है, जिसके बाद विंग उस सूप को देखता है। देन अच्छे से होता है फू 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 करते हुए वो ड्रिंक करता है। देन उसके बाद वांग जी को ड्रिंक कराता है किस करते हुए। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी की माउथ को क्लीन करने के बाद विंग बस कहता है कि नर्स को यहाँ पे रख देना, ओके। तो कहता है जी मास्टर। देन उसके बाद विंग वांग जी को देखता है और वांग जी के फोर पे किस करता है, कहता है मैं चलता हूँ। ऐसा कहते विंग जो है ना जल्दी जल्दी वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो अपने बच्चों की तरफ देखता है, जहाँ पे बच्चे रेडी होकर बैठे हुए थे। विंग उनके पास आता है, उन्हें खाते हुए देखता है। विंग भी उनके साथ खाना खाता है। देन उसके बाद बेबीज़ को कहता है चलो लेकर चलता हूँ। देन उसके बाद बेबीज़ विंग के साथ कार में आकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद विंग बेबीज़ को देखता है, जहाँ पे बेबीज़ कहते हैं मम्मा आपको सरप्राइज़ मिला। तो विंग कहता कौन सा सरप्राइज़ वाला। वो कहता ओह कुछ नहीं। विंग कहता अरे। तो वो कहता मम्मा चलिए अभी स्कूल जाना है। तो विंग कहता हाँ हाँ। देन उसके बाद विंग घर को चला था। देन उसके बाद बच्चों को स्कूल में छोड़ता है और विंग चला जाता है अपने ऑफिस में, जहाँ पे वांग जी अब अपनी आंखें खोल चुका था। जहाँ पे खुलने के साथ वांग जी सीरीज को साइड में हटाता है और धीरे से वो उठता है और धीरे धीरे जिस बाहर आता है जहाँ पे बस अपनी कुरैन बैठा हुआ था। वांग जी नीचे आता और कहता अंकल। कुरैन कहता वांग जी क्या तुमने विंग को बता दिया। वांग जी कहता नहीं। कुरैन कहता लगा ही था, वरना वो भी शौक हो कहा होता। तो कुरैन कहता तुम्हारा करने का क्या इरादा है वांग जी, तुम उसे क्यों बताना नहीं चाहते। वांग जी कहता बस उसे थोड़ा सा जानना है अंकल। वैसे अंकल आपने उसे मेरे लिए क्यों चुना था। तो कुरैन कहता है एक्चुअली वांग जी जब वो मुझे मिला था ना तो वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता था, एंड उनकी फैमिली के साथ कहा जाए तो उनके अंकल जिन्हें वो अंकल कहता है वो उसके फादर निकले। मैडम यू को पता चला कि ये जियांग फिनमैन का ही बेटा है करके। इसके बाद सारे सोसाइटी में फैल गया। इसके कारण मैडम यू ने विंग को एक नाजायज़ बच्चे का टाइटल दे दिया। एंड देन इसके कारण नाजायज़ बच्चे को कहते हुए विंग को बुली करना स्टार्ट कर दिया गया लोगों ने। एंड देन इसके कारण विंग अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार नहीं पा रहा था, इसलिए विंग ने सोचा कि वो खुद को मार डालता है करके। तब वो मुझे मिला ब्रिज के ऊपर जो
खुद को मारने वाला था, तब मैं उसे पहली बार मिला। और वैसे भी उसकी कंडीशन और मेरी कंडीशन सेम ही थी, तो मैं उसके एहसासों को समझ सकता था। मैंने उससे बात की, उससे पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उसने अपनी तकलीफ़ बताया और मैंने भी अपनी तकलीफ़ बताई कि मैं अपनी नेफ़ी को ऐसे नहीं देख सकता हूँ करके। तो वो भी बस सुनने लगा। तो मैंने बस उसे कह दिया, क्या तुम अपनी अच्छी लाइफ चाहते हो। उसने कहा कि चाहता तो हूँ बट मिलेगी नहीं। पर मैंने कहा मैं दे सकता हूँ। उसने कहा कैसे। तो मैंने उसे बोला कि मेरी नेफ़ी से शादी कर दो। उसने बहुत बार मना किया कि ऐसे कैसे कर सकता हूँ, बोला आपका नेफ़ी को कैसा लगेगा अगर वो जाग गया तो। बट मैंने उसे बहुत समझाया कि कोई नहीं, मेरे नेफ्यू रहना चाहिए। और वैसे भी मैं अपने नेफ्यू के अंश को चाहता हूँ। क्या पता मेरा नेफ्यू चला जाने के बाद उसका अंश को कुछ भी ना रहे, हमारा लैंड फैमिली ख़त्म हो गई तो। और शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो विंग, तुम मेरी तकलीफ़ को समझ सकते हो। विंग कहता बट मैं नहीं चाहता लोग मुझे जैसे नाजायज़ कहते हैं मेरे बच्चों को भी नाजायज़ कहा जाए। तो कुरान कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो लैंड के हायर्स होंगे, वादा करता हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे नेफ्यू का, वो कैसा भी हो, चाहे ज़िंदगी भर ना उठे, फिर भी तुम उसका ध्यान रखोगे। तो विंग बस कहता है हाँ। एंड देन उसके बाद हम दोनों के बीच में ही वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, आंखों ही आंखों में। फिर उसके बाद मैं उसे घर पे लेकर आया, खुशी से उसे रहने दिया, तुम्हें दिखाया, वो तुम्हें देखता था। और वो तुमसे बहुत बार उसने बातें की थी, उसे लगा था कि तुम होश में आ जाओगे करके, पर तुम आए ही नहीं। मैंने उसे बताया कि वो तुम सच में कोमा में हो करके। वो बोलता था ये गॉड जैसा दिखने वाला इंसान आखिरकार कोमा में कैसे जा सकता है। अब मैं क्या कह सकता था, मेरा नेफ्यू कैसे कोमा में गया एक्सीडेंट होने के कारण। फिर उसके बाद मैंने तुम्हारी उसके साथ शादी करवाई। फिर धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजर रहा था, बस गुजरने लगा। एंड तुम दोनों की शादी को फिर 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने के साथ मतलब 6-7 महीने गुजर गए। तब मैंने विंग से कहा कि क्या तुम ट्राई कर सकते हो बेबी के लिए। तो वो पहले बस हैरान हो चुका था ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। तो उसने फिर कैसे भी करके डॉक्टर से पूछा एंड देन उसने अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दी। बेबी हुआ। बेबी होने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि आखिरकार लानमंग जी जो डिसेबल है, आखिरकार बेबी कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने बोला। बट उसके बाद विंग हमारे बिज़नेस को टेक ओवर कर चुका था, कहा जाए तो वो संभालने लगा था। और उसने बेबीज़ को भी पालना स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर सवाल उठाते थे कि क्योंकि तुम तो थे ही नहीं ना, उसके हस्बैंड को तो किसी ने देखा ही नहीं था, लानमंग जी को किसी ने देखा ही नहीं था। बट विंग हमेशा प्राउडली बोलता था कि वो लानमंग जी का हस्बैंड है करके। बहुत सारे लोग बोलते थे वो तो कभी दिखता नहीं, वो तो डिसेबल है, हमने सुना है जहाँ तक कि आ जाओ हमारे साथ भी, उसे बहुत सारे लोग बोलते थे। बट फिर विंग ने मुकाबला किया। और तुम तो जानते हो ना एक ओमेगास को कैसे लोग ट्रीट करते। मैं भी उसका सपोर्टिव था। उसके लिए मैंने बहुत सारे गार्ड्स लगे, जिससे विंग को सपोर्ट करने के लिए गार्ड्स रखे, जिसके बाद विंग गार्ड के प्रोटेक्शन में रहने लगा। ऐसे बहुत बार हुआ कि विंग भी थोड़ा सा उन लोगों की बातों से इफेक्ट हो गया, विंग भी रोने लगा था। बट अपने बच्चों को देखकर वो खुश हो जाता था कि हाँ कुछ भी हो वो खुश है और वो अपने बच्चों को ऐसे छोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग वो तुम्हारे साथ कहे तो बच्चों के साथ और मेरी देखभाल करने लगा। वक्त ऐसे ही गुजर गया वांग जी, पता ही नहीं चला। और विंग ने अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस हासिल कर ली। हाँ उसकी अब फ़ोटोज़ मैगज़ीन में छपती है, बहुत सारे लोग उसे जानते हैं एक ओमेगा बिजनेस मैन की तरह, क्योंकि ओमेगास को ज़्यादा कीमत नहीं दी जाती हमारी सोसाइटी में। ओमेगास बस लोगों के सामने एक ट्रॉफी की तरह शो करने के लिए होते हैं। बट विंग ने अपनी जगह बनाई है और विंग बहुत खुश है, क्योंकि अब जब उसके डैड जो उसके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते ना, विंग उसे भाव तक नहीं देता, किसी से भी बात तक नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं, तो सबसे दूर है। एंड देन अब सब लोग जो उसके करीबी थे जिन्होंने उसे बुली किया था, वो लोग आजकल थोड़ा सा होता है ना उसके देख कर लाइक जलते हैं। और विंग को लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फैमिली, क्योंकि उसके पास कभी अच्छी फैमिली थी ही नहीं ना, इसलिए उसे फैमिली की अहमियत पता है वांग जी। मुझे कहता कुरान कहता इसलिए मुझे विंग बहुत ज़्यादा पसंद है तुम्हारे लिए, मैंने इसलिए उसे चुना था, क्योंकि वो भी टूटा था और मैं भी टूटा था। मुझे कहता कुरान कहता और देखो एक ना कहकर उसने दो मुझे खुशखबरी दे दी, कितना होशियार है ना। तो वांग जी बस याद करता है और कहता है हाँ अंकल सही कहा, वो बहुत ज़्यादा होशियार है। कुरान बस कहता है देन वांग जी कहता है क्या वो ऑफिस गया है। कुरान कहता है ऑफिस गया। तो वांग जी कहता है क्या मेरा असिस्टेंट अभी भी है। तो कुरान कहता है हाँ है। तो वांग जी कहता है उसे बुला लो। कुरान कहता है ठीक है बुला दूंगा। देन उसके बाद कुरान कहता है क्या तुम भी संभालना चाहते हो। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स अंकल, अब मैं आया हूँ तो संभालना तो होगा ही ना। तो कुरान कहता है ठीक है। देन कुरान असिस्टेंट को कॉल करके बुला देता है।
जहाँ पे असिस्टेंट जैसे आता है वांग जी को देखकर वो हैरान था। वो कहता है सर एंड जो असिस्टेंट था सीधा वांग जी को जाकर हक करता है। वांग जी तो इससे ज़्यादा हैरान हो चुका था, भाई साहब उसका असिस्टेंट उसे हक कर रहा है। जहाँ पे वांग जी समझ सकता था। असिस्टेंट कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया सर, बहुत ज़्यादा मिस किया। जहाँ पे कुरान कहता है कोई बात नहीं। देन उसके बाद असिस्टेंट को वांग जी बहुत सारी चीज़ें पूछता है और असिस्टेंट सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देता है ऑफिस के बारे में, सारी चीज़ें। मैडम वी मतलब कैसे संभाल रहा है विंग, मैडम लैन कैसे संभाल रही है, सारी चीज़ें वांग जी को बताता है। वांग जी बस सुनता है विंग ने कितनी सारी अचीवमेंट को हासिल किया है करके। जहाँ पे वांग जी को कंपनी का एक्सेस भी मिल जाता है। वांग जी सारी चीज़ों को देखता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है बट विंग को मत बताना कि मैं होश में आ चुका हूँ करके। वो कहता है क्या सर, बट हमें क्या उनको नहीं पता है? तो वांग जी कहता है नहीं मानोगे ना? वो कहता है जी सर। देन उसके बाद शाम के टाइम पे हमारा विंग घर पर आता है और वांग जी हमेशा की तरह बेड पर सोया हुआ था। उसके बच्चे उसके साइड में बैठे हुए थे और वांग जी के साथ बातें कर रहे थे। बट वांग जी को ऑफकोर्स यही था कि भाई हम तो तुमसे बात नहीं कर सकते बेबी। जहाँ पे बेबीज जस्ट वांग जी की बातों को उनको पता था, इसलिए बेबीज ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए जो ना वो खुशी से हमारे वांग जी के साथ ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं। देन बैठे रहते हुए जो बातें करने लगते हैं विंग उन लोगों को देखता है। तब तक वो शावर लेकर आता है। उसके बाद विंग अपने बच्चों की पढ़ाई लेने लगता है, उनकी अच्छे से स्टडी करवाता है। देन स्टडी करवाने के बाद वो बच्चे के साथ खाना खाने के लिए चला जाता है और विंग खाना खाने के बाद वो कमरे में आता है और वांग जी को देखता है। विंग सूप के बाउल को साइड में रखता है। देन उसके बाद वांग जी के फेस को धीरे से होता है ना ऐसे पोंछता है। देन उसके बाद विंग वांग जी को फिर से किस करते हुए सूप को पिलाना स्टार्ट कर देता है, जिससे वांग जी बस अपनी आंखों को बंद कर चुका था और विंग के लिप्स को बस अपने लिप्स पे फील करे जा रहा था। देन उसके बाद आखिर में हमारा वांग जी वांग जी तो कुछ नहीं करता, हमारा विंग और सब कुछ होने के बाद विंग वांग जी के माउथ को ऐसे पोंछ देता है। देन उसके बाद विंग लैपटॉप को लेकर वांग जी के पास ही आकर बैठते हुए विंग लैपटॉप में बहुत सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कर देता है। देन विंग ऐसे ही कर रहा था कि विंग का फ़ोन बजता है, जिसके बाद विंग फ़ोन उठाता है। देन स्पीकर पे रखता है। देन उसके बाद विंग कहता है हेलो। तो सामने वाली जो एक लेडी थी वो कहता है विंग कहता है जी। वो कहते हैं क्या तुम मुझे पैसे भेज सकते हो? विंग कहता है अभी चाहिए? वो कहता है कि तो विंग कहता है ठीक है मैं भेज रहा हूँ। ऐसे कहते विंग पैसों को भेज देता है। तभी वेंचिंग कहते हैं कि शुक्रिया विंग। विंग कहता है आपका भाई तो ठीक है ना? वो कहता है कि हाँ ठीक है विंग, उसके लिए ही चाहिए थे। विंग कहता है विंग फ़ोन को बंद कर देता है। देन उसके बाद विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है। देन फ़ोन को पैसे सेंड कर देता है और विंग काम करता है। देन उसके बाद बंद होने के बाद विंग वांग जी के साइड में आकर लेटता है और वांग जी के चिक्स के ऊपर धीरे से किस करता है और विंग धीरे से कहता है अल्फ़ा। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के लिप्स को ऐसे होता है ना अपने माउथ में पकड़ लेता है और विंग वांग जी को किस करने लगता है। एंड किस करते हो ऑफकोर्स विंग बिल्कुल विंग के अंदर का ये जाग चुका था इमोशन। तो विंग ऑफकोर्स वांग जी के कपड़ों को उतारना स्टार्ट कर देता है और वांग जी बस अपने हाथों को टाइटली कसे हुए था। देन उसके बाद विंग खुद भी अपने कपड़ों को हटाता है। देन उसके बाद विंग फुल ऑन नेकेड होने के बाद वो वांग जी के ऊपर बैठ जाता है और वांग जी के ऊपर राइड करना स्टार्ट कर देता है और विंग वांग जी के हाथों को ऐसे पकड़ते होते ना अपने बॉडी के ऊपर ऐसे धीरे धीरे सहलाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग के बॉडी को फील कर सकता था। देन उसके बाद विंग धीरे धीरे ऐसे करते वांग जी के हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर लेकर जाता है और विंग आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे वांग जी जो अपने ऊपर बहुत काबू रख रहा था बहुत ज़्यादा, और विंग के फेरोमोन्स उस कमरे के अंदर जो ऐसे स्प्रेड हो रहे थे जिस कारण वांग जी के भी फेरोमोन्स अपने आप रिलीज़ होने लगते हैं। जहाँ है विंग को पता है कि वांग जी के अंदर फेरोमोन्स रिलीज़ होते हैं करके जब भी विंग और वांग जी ये कार्यक्रम करते हैं तो विंग उसे महसूस कर सकता था। देन उसके बाद विंग ऐसे ही करे जा रहा था। विंग तो भाई खो चुका था वांग जी के हाथों को टच करे हुए ऐसे करे जा रहा था और वांग जी जैसे विंग की बॉडी को टच करा था ना भाई वांग जी के तो पूरे कान कहे तो फेस नेक सब कुछ रेड होने लगता है। वो देख तो नहीं पा रहा था बट महसूस ज़रूर कर पा रहा था विंग की चेस्ट को, विंग के बॉडी को, हर जगह को जहाँ पे विंग अपने आप राइड करे जा रहा था। देन आखिर में जब विंग रिलीज़ होता है ना तब वो रुक जाता है बट वांग जी कहता डम ये मेरी हालत ऐसे कहते हो वो बस कहने लगता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के ऊपर से हट जाता है जहाँ पे विंग वांग जी के लिटिल लॉयन को अपने हाथों में लेता है। देन उसके बाद विंग उसे धीरे धीरे सहलाते हुए विंग बस कहता है कि जब भी देखो ना मैं रिलीज़ हो जाता हूँ पर तुम्हें होने में इतना वक्त क्यों लगता है? हाँ, और ऊपर से तुम बढ़ते जा रहे हो, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, तुम थर्ड बेबी की तो प्लानिंग नहीं कर रहे हो ना लहान वांग जी? ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ घूरता है और विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम कहाँ से थर्ड बेबी की प्लानिंग करोगे, वो तो मुझे ही करनी होगी।
है ना। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी के लिटिल लॉयन को बस ऐसे सहला रहा था। वांग जी बस कहता है ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है आखिरकार, और मेरे इसे ऐसे कहते वांग जी बस समझ नहीं पा रहा क्या ये लड़का इतना ठगी है जो ये सब कुछ कर रहा है। वांग जी बस यही सोचने लगता है। वांग जी कहता बस एक दिन हुआ इसे आकर, पहले दिन भी मेरा उजाड़ दिया और सेकंड डे भी, इसे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। और विंग ऐसे बैठे हुए सब कुछ ऐसे करने के बाद वांग जी को रिलीज़ करने के बाद विंग थोड़ी देर वांग जी के पास ऐसे ही लेट रहता है। फिर उसके बाद वांग जी के बॉडी को ऐसे होता है ना क्लीन करता है अच्छे से। देन उसके बाद विंग अपने ऊपर कंबल और वांग जी के ऊपर कंबल लेकर वांग जी के बॉडी के साथ अपनी बॉडी को प्रेस करे हुए जो था ना, विंग जो है ना ऐसे सो जाता है, क्योंकि विंग भी काम से बहुत थका हुआ था इसलिए। बट वांग जी बस अपनी आंखों को ओपन करता है। देन उसके बाद वो धीरे से उतर अपनी मुंडी को टर्न करता है और विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग कैसे आराम से सोया हुआ था। बट वांग जी का ध्यान डायरेक्टली विंग के चेस्ट की तरफ चला जाता है, क्योंकि इस बार वांग जी का हाथ जो था ना विंग के दोनों चेस्ट के बीच में फंसा हुआ था। वांग जी बस हैरानी से देखने लगता है। वांग जी का फेस कान सब कुछ रेड हो चुके थे। वांग जी धीरे धीरे अपने हाथ को हटाने की कोशिश करता है, बट विंग ने ऐसे पकड़ के रखा था, वांग जी हिला भी नहीं पा रहा था। वांग जी खुद को थोड़ा सा करवट बदलता है और विंग की तरफ देखता है। देन बस कहता है कि तुम ज़्यादा स्ट्रांग हो सच में और शायद मुझे ऐसा ही ओमेगा चाहिए था जो इतना स्ट्रांग हो। ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद उसका ध्यान सीधा विंग के चेस्ट की तरफ चला जाता है और वांग जी अपनी मुंडी को टर्न करते कहते मुझे ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए, ये सही नहीं रहेगा। ऐसे कहते वांग जी अपनी मुंडी को टर्न करता है। बट वांग जी कहता और बट ये तो मेरी बॉडी को देख सकता है, हाँ ये देखता भी है और ये सब कुछ करता भी है, इसका तो बिल्कुल शर्म ही नहीं आती है। हाँ ये आखिरकार बेशर्म कैसे हो सकता है इतना। हाँ ऐसे कहते वांग जी बस विंग को देखने लगता है। बट वांग जी का ध्यान सीधा विंग के चेस्ट की तरफ चला जाता है। वांग जी जो विंग के हाथों से कैसे भी करके अपने हाथ को छुड़ाता है। विंग अब थोड़ा सा ऐसे करता भी है, बट विंग थका होने के कारण वो नींद में था। वांग जी जो धीरे से होता है ना विंग को अच्छे से लेटाता है और विंग के ऊपर आ जाता है। और ऊपर आने के बाद वांग जी विंग के फेस को देखता है और फेस को देखने के साथ वो विंग के लिप्स के ऊपर एक छोटा सा टैप करता है, बट उसके आगे तो वो कुछ कर ही नहीं पाता। देन उसके बाद वांग जी का ध्यान डायरेक्ट विंग के चेस्ट की तरफ चला जाता है। वांग जी धीरे से विंग के चेस्ट की तरफ झुकता है और विंग के चेस्ट को होता है ना किस करने लगता है, जिसके कारण हमारा विंग नींद में ही मौन करने लगता है। वांग जी जैसे ही विंग की आवाज़ सुनता है वांग जी थोड़ा डर जाता और रुक जाता, बट देन उसके बाद वो फिर से वही चीज़ कर रहा था। विंग के चेस्ट के साथ बहुत वक्त तक वो खेलने के बाद आखिरकार वांग जी विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग नींद में ही मौन कर रहा था। वांग जी ये देखकर वांग जी के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। एंड देन उसके बाद वांग जी के हैंड्स जो विंग के बॉडी के ऊपर धीरे धीरे वांग जी साइड में सोया हुआ था और वांग जी के हाथ धीरे धीरे बॉडी के ऊपर घूम रहे थे। विंग इससे देखता है। देन हमारा वांग जी ये करते हुए उसे अच्छा लग रहा था। विंग की बॉडी बहुत अच्छी लग रही थी, वैसे भी पहले भी बहुत अच्छी लग रही थी जब विंग खुद के हाथों से ऐसे करवा रहा था। वांग जी याद करता है और वो थोड़ा सा ब्लश करता है। वांग जी ज़्यादा यहाँ पे ब्लश करे जा रहा है क्योंकि वांग जी ये सारी चीज़ें पहली बार देख रहे हैं ना गाइस, तो वांग जी तो ब्लश करेगा एक अल्फा होने के बावजूद भी। एंड देन उसके बाद आखिर में हमारा वांग जी जो है ना वो खुद भी सो जाता है। हाँ वो सो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे देखते हैं जहाँ पे विंग का अलार्म बजता है, जिस कारण विंग उठ जाता है। उठने के साथ वो वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी अभी भी सो रहा था। देन उसके बाद विंग धीरे से जो है ना बिस्तर से बाहर निकलता है, अलार्म को बंद करता है, साइड में जो कपड़े पड़े थे विंग उन कपड़ों को पहनता है। देन उसके बाद विंग कपड़े को पहन ही रहा था कि तभी विंग का हाथ सडनली अपने होता है ना कि ऐसे शर्ट पहनते हुए अपने चेस्ट को लग जाता है, जिसके बाद विंग को थोड़ा सा तकलीफ होता है। विंग अपने चेस्ट को होता ना ऐसे प्रेस करते हुए कहता ये दर्द क्यों हो रहा है मुझे। ऐसे कहते हुए विंग बस सोचने लगता है। विंग अपनी चेस्ट को देखता है जहाँ पे थोड़ी सी रेड लग रही थी। विंग समझ नहीं पाता ये ऐसे कहते विंग बस कहते मेरे चेस्ट में इतना तकलीफ। ऐसे कहते विंग एक बार वांग जी की तरफ देखते जहाँ पे वांग जी तो आराम से सो रहा था भाई। विंग बस कहता छोड़ो। देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहनता है। देन उसके बाद कपड़े पहनने के बाद देन उसके बाद विंग व्हीलचेयर निकालता है और वांग जी को जल्दी से व्हीलचेयर के ऊपर बिठाता है। एंड बिठाने के बाद विंग वॉशरूम में लेकर आता है, वांग जी के तीत वगैरह सारी चीज़ों को क्लीन करता है, वांग जी को बाथटब में डेली की तरह बिठाता है और फिर से वांग जी के साथ वही करना स्टार्ट कर देता है। और इस बार तो विंग ने अंदर कुछ भी नहीं पहना था और विंग ऐसे करे जा रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी बस विंग को भाई साहब अपनी छोटी छोटी आंखों से बस देखे जा रहा था, बस देख रहा था। देन आखिर में वांग जी को विंग फिर बाहर लेकर आ जाता है। देन उसके बाद विंग खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो भी हमारा वांग जी मतलब हमारा विंग पूरा फ्रेश होकर आता है, वांग जी के लिए सूप लेकर आता है, वांग जी को अच्छे से पिला देता है। देन उसके बाद विंग खुद भी
चला जाता है नीचे और वो भी जाकर अपना बच्चों के साथ बातें कर रहा था। तभी बच्चे कहते हैं मैं डाडा के पास जा रहा हूँ। तो विंग कहता है ठीक है जल्दी आ जाना। एंड विंग खाना खाने लगता है। एंड देन उसके बाद बच्चे ऊपर आ जाते हैं, कहते डाडा डाडा ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वांग जी उन लोगों को देखता है और बेबीज वो कहते हैं डाडा हाँ अब आँखें खोलिए। तो वांग जी बस अपनी आंखें खोलता है और उन लोगों से बातें करता है और कहते हैं तुम्हारी मम्मा, वो कहता है वो नीचे है। देन उसके बाद डैडा आपने अभी तक नहीं सरप्राइज दिया क्या? तो वांग जी कहता है नहीं, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी उन लोगों को देखता है। देन उसके बाद कहते हैं तुम लोग भी मत बताना। वो कहते हैं हाँ डैडा शाम को मिलते हैं। देन वो लोग चले जाते हैं और विंग भी बस चला जाता है। देन उसके बाद विंग अब कल जाने वाला था हमारे क्या बोलते हैं, कल जाने वाला था हमारे जो वो फंक्शन था, फंक्शन बोली सॉरी, जहाँ पे पुराने दोस्त एक दूसरे को मिलते हैं ना, वहाँ पे जो न्यूज़ सर ने बताया था। अभी विंग ऑफिस आता है, ऑफिस में सारा काम वगैरह धम कर देता है, घर पे आता है शाम के टाइम पे, अपने बच्चों से वगैरह बात करता है। उसके बाद विंग आकर फ्रेश वगैरह होकर लाइक होता है ना वो वांग जी को फिर से वांग जी के पास आकर लेट जाता है और विंग वांग जी को देखते हुए बस कहता है कि हाँ कल मुझे आने में शायद से लेट हो जाएगा, कल मैं फंक्शन में जाने वाला हूँ, तो मैं ऑफिस से डायरेक्ट चला जाऊँगा वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखता है और कहता है तुम मुझे ज़्यादा मिस मत करना, ठीक है ना, मैं ही तुम्हें मिस करूँगा। ऐसे कहते विंग वांग जी के साथ ऐसे ही बातें करने लगता है और विंग कहता है पता नहीं वो लोग फिर से आएंगे और फिर से कुछ ना कुछ बोलेंगे। हाँ इस बार भी मुझे अपने लिए जॉब को रेडी रखना होगा। पता है मतलब मुझे लोग कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे बच्चों को अगर कोई कुछ बोलता है ना ऐसा लगता है उनको चीर फाड़ दूँ। हाँ पर इंसान हूँ ना, ऐसा कर भी नहीं सकता वरना वो लोग मुझे जानवर समझने लगेंगे, है ना। ऐसे कहते विंग बस हंसने लगता है। विंग उठते होके आ रहे हैं मुझे कल के लिए कपड़े तो निकालने होंगे ना। विंग अपने लिए अच्छे से कपड़ों को निकालता है जिससे वो कल जा सके। एंड फिर उसके बाद विंग वांग जी के पास आकर होता है ना, वो वांग जी के ऐसे हाथ को पकड़ता है और वो ऐसे पकड़ते हुए ऐसे सो जाता है। वांग जी बस अपनी आंखों को ओपन करता है और विंग की तरफ देखता है। देन बस कहता है ठीक है तुम जाओ ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे होता है जहाँ पे विंग मॉर्निंग के टाइम पे रेडी होता है। वांग जी को भी अच्छे से फ्रेश वगैरह कर चुका था हमारा विंग प्रॉपर तरीके से। देन उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है और लाइक होता है ना वो वांग जी के फोरहेड पे किस करता है और कहता है मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, ओके इंतज़ार करना बेबी। ऐसे हाँ अभी ऐसे कहते विंग बस बाहर निकलता है। देन उसके बाद अपने बच्चों को लेकर जहाँ पे कुरैन को भी इन्फॉर्म करता है कि वो आज रात को थोड़ा लेट हो जाएगा करके। कुरैन भी कहता है कि ओके वो ओके। देन उसके बाद विंग सीधा निकल जाता है जो अपने ऑफिस की तरफ अपने बच्चों को छोड़कर। देन ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद विंग अपना पूरा काम करता है और करीबन जो 5 बजे जहाँ पे नी हुसैन एंड शाओशन विंग को लेने के लिए आ जाते हैं। विंग उन लोगों को देखकर छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग रेडी होता है अपने जो कपड़े लाए थे उनके साथ और विंग अच्छे से रेडी होने के बाद कहता है कि ठीक है चलते हैं। देन विंग के ऑफिस का ही एक एम्प्लॉय था जो विंग को देखकर लाइक भाई साहब लाड़ टपका रहा था। वो कहता है कि बॉस, जहाँ पे विंग कहता है वो कहता आप आज थोड़े से ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे हो। तो विंग कहता थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए और मुझे लगता है तुम्हें फिलहाल इस टाइम पे काम पे ध्यान देना चाहिए। वो कहता सॉरी बॉस ये फाइल देने के लिए आया था। तो विंग कहता है जाकर मेरे असिस्टेंट को देखो। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ से ही निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए, जहाँ पे उसके दोस्त बताए यार आज तो कमाल लग रहा है। तो विंग कहता है मैं कमाल ही हूँ। वो कहता है सही कहा। तो न्यूज़ कहता है कि थैंक यू सो मच विंग, तो हमारे साथ चल रहा है। विंग कहता अपने दोस्तों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। देन उसके बाद विंग निकल चुका था वहाँ पे जहाँ पे सब जो दोस्त थे कॉलेज टाइम के, सब लोग एक दूसरे से मिलने वाले थे। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के जो भी होते हैं ना दोस्त, वो सारे रीयूनियन उन लोगों का हो रहा था एक रेस्टोरेंट के अंदर बड़े से, जहाँ पे उन्हीं लोगों की जगह थी, पूरी तरह से बुकिंग हो चुकी थी। इसलिए विंग भी बस अंदर आ जाता है। तब दूसरे हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी विंग के जाने के बाद अपने असिस्टेंट को बुलाकर लाइक सब कुछ पूछता है कि आखिरकार विंग कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है, सारी चीज़ें वो ऐसे ही पूछना स्टार्ट कर देता है। तो असिस्टेंट सब कुछ बताता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है मुझे पल पल की अपडेट मिलनी चाहिए, समझे ना। वो कहता है जी सर, ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद जब वांग जी को पता चलता है विंग निकल चुका है करके, तो वांग जी खुद भी होता है ना अच्छे से कपड़े वगैरह पहन लेता है। देन अपने बच्चों से बातें करता है और कहता है कि आज मम्मा को वो सरप्राइज़ देगा करके। तो बच्चे भी बोलते ओके डैडा। देन उसके बाद बच्चे बस ऐसे बोलते, बच्चे कहते हैं हम भी चलेंगे डैडा, हम भी सरप्राइज़ देंगे। बट विंग कहता है वांग जी कहता है नहीं बेबी तुम लोग घर पे ही रहो। तो कहते बट डैडा, तो वांग जी कहता है ओके मैं घर पे आऊँगा फिर सरप्राइज़ देना, ठीक है। वो कहता है क्या सरप्राइज़ देंगे डैडा, आप तो सरप्राइज़ देकर आ जाओगे ना। तो वांग जी कहता है बेबीज़ प्लीज़ डैडा की बात मानो, डैडा मम्मा को सरप्राइज़ देंगे। वो कहता है ठीक है डैडा। देन उसके बाद वांग जी बस वहाँ से ही निकल जाता है। तो सिर्फ विंग अंदर आने के साथ होता ना, विंग ऐसे ही जा रहा था कि तभी जहाँ पे 3 लड़कियाँ आती है और कहता है ओ आ गया ये जिसका ना माँ का पता है ना बाप का,
ऐसे सुनने के बाद विंग बस वहीं पे फ्रीज होकर रुक जाता है। देन विंग बस कहता है तुम, वो कहता क्या तुम, अरे मैं सही तो बोल रही हूँ ना। वैसे भी 3 साल आ गए, 3 साल बाद आए हो, शायद अपने मुंह दिखाने की ताकत नहीं थी या हिम्मत नहीं थी, इतने सालों तक तो गायब हो चुके थे। और मैगजीन में तो बड़ी तस्वीरें खिंचाते रहते हो, अभी तक क्या लोगों को पता नहीं है क्या तुम नाजायज औलाद हो करके? कैसे पता होगा वरा? आखिरकार पैसा जो है तुम्हारे उस डिसेबल हस्बैंड के कारण, इतना पैसा है तो पैसों से सारी चीज़ें तुम लोग अपनी पीआर टीम को बोलकर सब कुछ छुपा ही तो देते होंगे। नॉर्मल सी बात है। अरे अरे हाँ हाँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ भरा, पीआर टीम भी होती है इन अमीरों के पास। नहीं नहीं नहीं, तुम तो अमीर नहीं थे, एक नाजायज औलाद थे, और जिसे लैंड फैमिली का हिस्सा बनने का मौका मिला क्योंकि उसका अल्फ़ा जो अल्फ़ा था वो डिसेबल था, कहा जाए तो गहरी नींद में। और देखो तुमने फ़ायदा उठा लिया गहरी नींद में होने का, और किसी और के साथ साथ सोकर 2 बच्चे भी पैदा कर दिए, जैसे लोगों के सामने दिखा रहे हो कि वो तुम्हारे उस डिसेबल हस्बैंड के बच्चे करके। जब तुम्हारा हस्बैंड उठेगा ना, वो ये सब देखकर क्या शेम महसूस करेगा ना, क्या आखिरकार कैसे नाजायज़ बच्चे के साथ उसकी शादी हो गई और किसके नाजायज़ बच्चे लेकर आ गया करके। विंग कहता है यू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे बच्चे के बारे में? तो वो कहता है अरे बच्चे के बारे में क्या, तुम्हारे बारे में भी यहाँ पे वैसे भी सबको ही पता है। और न्यूज़ान सच में इसे यहाँ पर तुम किस लिए लाए हो? न्यूज़ान कहता है कि लूसी साइड में हटो, और तुम्हें बीच में बात करने की जरूरत नहीं। तुम, मुझे पता है लूसी, तुम मुझसे चलती हो क्योंकि ये तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है इसलिए, और उसे इतनी अच्छी लाइफ जीने का मौका मिल रहा है, तुम इसलिए चलती हो। लूसी कहता सच में मैं इस गधे से जलूंगी, इस ओमेगा से जलूंगी। हाँ रियली ऐसा कुछ भी नहीं था। जो तभी शशांक कहता तो अगर जलती नहीं हो तो दूर हो जाओ, ऐसे कहता है। उसके बाद वो वांग जी को विंग को संभालते हुए कहते हैं चलो विंग। विंग बस थोड़ा संभालता है और वो उन लोगों के साथ चला जाता है। तभी न्यूज़ कहता है माफ़ करना विंग, मैंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट फिर भी पता नहीं ये यहाँ पर आकर ऐसे क्यों ही करती है, तो ऐसे वो कहने लगते। देन उसके बाद उनकी छोटी सी जो पार्टी थी ना वो स्टार्ट हो जाती है। दैन उसके बाद विंग अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा खुशी मना ही रहा था कि तभी माइक के ऊपर लाइक होता है ना, सब लोग अपने अपने बारे में बता रहे थे, अपने लाइफ में अभी वो क्या कर रहे, क्या अचीवमेंट को हासिल कर रहे, सब लोग ऐसे ही बताते जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। देन तभी उस लड़की के पास, मतलब लूसी के पास ही आ जाता है वो माइक। तो लूसी कहते हैं कि वैसे गाइस यहाँ पे सब लोगों ने छोटी छोटी अचीवमेंट हासिल की है, वैसे वो 3rd ईयर का ओमेगा विंग जो है ना, उसने तो सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जो है ना ये हासिल की है, मतलब छोटे छोटे मुकाम लोगों ने हासिल किए, बट विंग ने तो बहुत बड़े मुकाम हासिल किए। वो कहता है हाँ हाँ तुमने तो सही कहा। वो कहता है ना विंग, तुमने तो बहुत बड़े बड़े मुकाम को हासिल किया, जैसे कि मैगजीन में तस्वीर आना, एक ओमेगा बनकर भी बिजनेस को संभालना, एंड देन 2 बच्चे भी पैदा करना, एक डिसेबल हस्बैंड को संभालना, एंड उसकी पूरी फैमिली को, पूरे बिजनेस को संभालना, कहे तो बिजनेस के ऊपर कब्जा करना, ये सब कुछ तो तुमने किया है ना। विंग ये सुनने के बाद विंग जो खा रहा था ना वो रुक ही जाता है। वो कहता है और वैसे भी नाजायज़ बच्चे होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी सारी चीज़ें करने का मौका मिला, तो कितनी अच्छी बात है ना। विंग बस कहता है लूसी कहता है क्या, अरे वैसे तो ये मेन मुद्दे की बात ही नहीं है, मैं तो ये बोलना चाहती थी गाइस, वैसे विंग ने इतनी अचीवमेंट हासिल की है तो हम लोगों के लिए आज का बिल तो वो पे ही कर सकता है ना विंग। वैसे तुम इतने लोगों का बिल पे कर पाओगे ना विंग, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा पैसा जो सबके सामने तुम जो दिखाते हो, तुम इतने अच्छे रह रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, शायद वो बस दिखाने के लिए हो और तुम्हारे पास कुछ ना हो। विंग कहता बट मैं ऐसा क्यों? वो कहता क्या विंग ऐसा क्यों करूँ, मतलब देखो विंग तुम्हें ये करना चाहिए, देखो सबको पता तो होना चाहिए ना कि तुम कितने ज़्यादा रईस हो, जो दिखाते हो वो ऑब्वियसली हो करके, वरना ये तो नहीं है लैंड फैमिली बस तुम्हें लोगों के सामने ट्रॉफी की तरह दिखा रही है। विंग बस कहता है लूसी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, हाँ मैंने आखिरकार तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? लूसी कहता है अरे तुमने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है विंग, कुछ भी नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, और वैसे तो मैं बिल पे करने की तो बात कर रही हूँ और कोई बात भी तो नहीं कर रही हूँ। बोलो ना बिल पे करोगे क्या विंग, बोलो ना विंग बिल पे करोगे ना। विंग बस उन लोगों को देखता है जहाँ पे विंग कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो वो कहता है अरे लगता है कि तुम बिल पे ही नहीं कर सकते हो, हाँ लैंड फैमिली ने बस तुम्हें एक ट्रॉफी की तरह ही रखा है ना, ऐसा ही है ना विंग। विंग बस कहता है मुझे नहीं करना ऐसा कुछ भी। वो कहता है अरे विंग कर भी दो ना, हाँ क्या हो जाएगा, शायद अपने बच्चों के लिए पैसों को संभाल रहे होंगे, क्योंकि आगे जाकर शायद से तुम्हारे बच्चों के बारे में पता चल गया कि वो नाजायज़ बच्चे हैं, तो तुम्हारे पास पैसे तो होने चाहिए ना, है ना, इसलिए तुम संभाल रहे हो ना। विंग बस कहता है तुम, तभी न्यूज़ कहता है वो करेगा,
विंग कहता नहीं हो सकता, तुम्हारे पास बहुत पैसे है विंग, कर सकते हो तुम, उसका मुंह बंद कर दो। तो न्यूज़न ऐसे कहता है, तो वो मैम कहते हो, जो मैम है बोली सॉरी लूसी कहती अरे अरे ये करने वाला है लगता है, गाय चलो दबा के खाओ, ऐसे वो बोल देता है। देन उसके बाद ऑफ कोर्स भाई सब लोग दबा कर खाना स्टार्ट कर देते। विंग सबको देखता है, जिसके बाद न्यूज़न बस कहता है कि तुम कर लोगे ना। विंग कहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मुझे लूसी छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी, ऐसे कहते विंग बस होता है खाना खाने लगता है, लोग डांस वगैरह सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं। देन उसके बाद लूसी कहते हैं विंग माफ़ करना बट मैं एक जो वाइन भी बुलाना चाहती हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। विंग जस्ट लूसी को देखता और विंग कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूसी कहता है ठीक है। देन उसके बाद लूसी ऑर्डर करती है जो सबसे ज़्यादा पुरानी वाइन थी उसे ऑर्डर करती है, वो करीबन 3 लाख की थी। दैन उसके बाद न्यूज़ कहती है ये क्या है। लूसी कहता है क्या, मैंने विंग से पूछा था, जहाँ पे न्यूज़न बस खुद से में देखने लगता है। दैन उसके बाद कहता है ठीक है। दैन उसके बाद विंग जो है ना वो लूसी को देखता है, लूसी कहता है कि इंजॉय करो गाइस। एंड देन उसके बाद वो 2-3 बॉटल वैसे ही बुला लेती है। भाई साहब विंग बस उन लोगों को देखने लगता है, सब लोग इंजॉय कर रहे थे और विंग को कहते हैं शुक्रिया विंग पार्टी देने के लिए, शुक्रिया विंग, शुक्रिया विंग, ऐसे बहुत सारे जो लोग बोले जा रहे थे। देन उसके बाद पार्टी क्लोज होने का कगार पर आ जाती है। देन उसके बाद तभी जो थे ना वो बिल लेकर आते। देन बिल लाने के साथ लूसी विंग के पास आते हैं, विंग बिल पे कर देना। विंग बस कहता है कि हाँ। देन विंग अपने कार्ड को दे देता है। देन उसके बाद वो मशीन जाकर वो स्वाइप करते हैं। देन उसके बाद स्वाइप करने के बाद कहता है कि सॉरी सर बट आपके अकाउंट में इनफ बैलेंस नहीं है। विंग कहता व्हाट, वो कहता है कि हाँ सर। विंग बस अपने कार्ड को देखता है, विंग बिल को देखता है क्योंकि विंग ने पहले बिल को देखा ही नहीं था, जहाँ पे विंग का जो कार्ड था ना इस कार्ड की बस 10 लाख तक लिमिट थी, तो विंग ने 10 लाख वाला कार्ड दिया था। तो जहाँ पे विंग बिल देखता है उसके तो तोते उड़ चुके थे, क्योंकि वाइन के ही जस्ट भाई साहब वाइन के ही 12 लाख हो चुके थे, क्योंकि इन लोगों ने इतनी 3 लाख की वाइन बुलाई थी भाई। विंग के तो लग गए थे पूरी तरह। विंग इतना देखकर पूरा बिल देखकर वो हैरान था, 25 लाख रुपए बिल था, क्योंकि लोगों ने महंगी से महंगी डिश बुलाई थी। और विंग के यहाँ पे जितने भी लोग आए थे ना वो लोग जो थे ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सारे स्टूडेंट थे, करीबन 50-50 लोग थे। उन सब लोगों ने मिलकर इतना विंग का बिल लगा दिया था। विंग बस देख रहा था, जहाँ पे लूसी कहता ओह क्या हुआ विंग, क्या पैसे नहीं है इतने, लगता है कि लैंड फैमिली तुम्हें ज़्यादा पैसे देते नहीं होगे इसलिए ऐसी है ना। विंग बस कहता है लूसी कहता है क्या ऐसा ही है ना विंग, इसलिए तो शायद तुम ये बिल पे नहीं कर सकते हो। गाइस लगता है कि विंग बिल पे नहीं कर पाएगा शायद, बस हम लोगों को ऐसा ही झूठा दिलासा दे दिया। सब लोग कहते क्या सीरियसली, हमें लगा तुम पार्टी दे रहे हो करके, हमने जम कर पिया, हमने जम कर सारी चीज़ें कर, अब बिल कौन देगा, हाँ कौन देगा आखिरकार, तुम्हारे कारण देखो, हाँ हम तो बिल दे नहीं पाएंगे, तुमने कहा था कि तुम बिल पे करने वाले करके इसलिए हमने ऐसा किया था। और वैसे भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी तुम्हारी जो फोल्डर लगी हुई है, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें हुई है, और तुम आखिरकार एक बिल नहीं पे कर सकते हो। सीरियसली आखिरकार कैसे ओमेगा हो, हाँ सच में लूसी जो कहती है ना वो सच में ऐसा ही है, तुम और ओमेगा हो। ऐसे विंग को बहुत सारी बातें सुनाना स्टार्ट कर दे। विंग ऐसे कुछ बोलने के लिए खड़ा ही होता ही है कि तभी धड़ाम से दरवाज़ा ओपन होता है, जिसके कारण सब लोग भाई अभी सडनली उनके झगड़े के बीच में इतने ज़ोर से दरवाज़ा कैसे ओपन हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है, इसलिए सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। एंड देन ना चाहते हुए भी हमारे विंग का भी ध्यान दरवाजे की तरफ ही चला जाता है, और विंग तो देख कर वो हैरान था। विंग बस हैरानी से जो खड़ा हुआ था ना वो सडनली बैठ जाता है, और विंग बस देखने लगता है, जहाँ पे सब लोग देख रहे थे भाई ये इंसान बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था, एलिगेंट था। वो इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लूसी अपने कान के पीछे टक करती है बालों को, एंड लूसी बस कहता है मिस्टर आप कौन हो, क्या आप हमारे बैच से हो क्या, ऐसे कहते हुए जो ना लूसी ऐसे बोलते हुए जो ना वांग जी की तरफ बढ़ती ही है कि वांग जी भाई साहब तुम निकलो, तुम हो कौन, हम तो तुमको जानते भी नहीं है। ऐसे करते वांग जी टर्न होकर सीधा विंग के पास आ जाता है। विंग तो भाई हैरान हो चुका था, सब लोग वो हैरानी से देखने लगते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं ये हैंडसम इंसान आके इस विंग के पास क्या कर रहा है, जहाँ पे विंग तो भाई वो पहले से वो खुद शॉक हो चुका था, ये इंसान कैसे मतलब उसका हस्बैंड दिन दहाड़े कैसे उठ गया। विंग बस यही सोचते वो बस देखे ही जा रहा था, और सडनली विंग के आंखों से होता है ना वो आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ विंग के आंखों से आंसू बहते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है। देन उसके बाद होता है ना वो विंग के बालों को धीरे से सहलाता है और कहता है ओमेगा, ऐसे वो कहता है, जिसके बाद विंग वांग जी को देखता है और लाइक होता है विंग सीधा वांग जी को हग ही कर लेता है। उसके बाद तो लूसी का तो भाई चेहरा, यहाँ तक कि बहुत सारे जो ओमेगास थे वो देख रहे थे, क्या सच में ये क्या है, इसका ओमेगा नहीं शायद कोई गलतफहमी हो रही है। ऐसे कहते लूसी कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप आखिरकार हो कौन,
आपको नहीं पता है कि विंग मैरिड है करके? आह, क्या? ओह माय गॉड, मुझे अभी आइडिया है। विंग, क्या ये वही इंसान है जो तुम्हारे बच्चे का बाप है, जो लैंड फैमिली में तुमने ऐसे फेंक दिया है कि वो लैंड फैमिली के बच्चे है करके? हाँ। ओह माय गॉड गाइस, देखो तो, अच्छा ये है। सही बात है, ऐसे इंसान के लिए तुम्हें लैंड फैमिली को चीट करना ही चाहिए। आखिर का इतना हॉट जो ठहरा है ना। विंग भाई साहब उस लड़की की तरफ घूर कर देखता है, और विंग अब उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही। भाई साहब इसका बहुत ज़्यादा ही हो चुका था, विंग का तो दिमाग ही खसक चुका था। विंग कुछ बोलने ही वाला था कि वांग जी, विंग की होता है ना, विंग की पीठ को सहलाता कहता है, शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। ऐसे लोगों से मिलने का मौका मुझे बार बार थोड़ी ना मिलता है। तो विंग कहता हाँ, मैं समझा। तभी वांग जी बस खड़ा होता है, विंग को वहीं पे बिठा कर रखता है, और वांग जी बस जहाँ पे वेट ये थी, क्या नाम है उसका, वेटरेस, उसके हाथ में अपने कार्ड को दे देता है और कहता है बिल पे कर दीजिए। और वैसे भी इन लोगों को चाहिए तो घर पर खाना भी पैक करके लेकर जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब लोग कहते क्या? तो वांग जी कहता अरे सुना नहीं क्या, मैंने कहा कि किसी को अपने घर में खाना लेकर जाना होगा ना तो लेकर जा सकते हो। वैसे भी मैं इस तरह का भंडारा करवाता रहता हूँ, मुझे भंडारा करना बहुत पसंद आता है। तो सब लोग क्या क्या तुम हमें भिखारी समझते हो जो हम? तो वांग जी कहता दूसरों के पैसे से खाते हो तो भिखारी ही तो कहूँगा ना। और वैसे भी एक ओमेगा क्या पार्टी देने लगा कि सारे अल्फा टूट पड़े और इतना ज़्यादा खाना खाने लगे। क्या तुम लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि ओमेगा के बिल भर सको, जो मेरे ओमेगा को कहकर इतने बिल भरवा रहे हो? हाँ। जहाँ पे सब लोग बस देखते, ऑफ कोर्स अल्फाज के दिल पे चोट लगी थी, जहाँ पे वांग जी कहता सॉरी टू से, बट क्या कुछ नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अल्फा क्या ओमेगा के इस भी बिल को भर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने ओमेगा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी सब लोग कहते हैं वो तुम्हारा ओमेगा कैसे हो सकता है, वो लैंड फैमिली से बिलोंग करता है। और वैसे भी अच्छा, अगर तुम उसके शुगर डैडी और शुगर मम्मी जैसे कुछ हो ना, तो देखो अगर लैंड फैमिली को हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया ना, तुम्हारे तो लग जाएंगे। हाँ, और विंग तुम अपने फैमिली को चीट कर रहे हो ना, तुम तो ज़्यादा ही फेमस हो जाओगे। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। भाई विंग तो बहुत इमोशन एंड बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ था, और न्यूज़ एंड तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि न्यूज़ एंड भी वांग जी को जानता था, विंग ने बताया था। शाओशन ने ज़्यादा देखा नहीं था वांग जी को, तो इसलिए शाओशन को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था वो। तो वांग जी बस कहता अच्छा जाओ बता दो, आखिरकार जाओ बताओ भी, किसे बताना चाहते हो तो जहाँ जहाँ बताना है वहाँ वहाँ बता दो। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है ना, तो वो कहते हैं हाँ सीरियसली, ऐसे कहते वो कहते हैं ठीक है, एंड देन ऐसे कहते वो वीडियो को लाइक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग जैसे ये सारी चीज़ों को देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी लूसी के पास आते कहते हैं आखिरकार तुम्हें मेरे ओमेगा से क्या प्रॉब्लम है, जो बार बार मेरे ओमेगा को प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हो, यहाँ पे बेइज्जत कर रही हो तुम? तो कहता है रियली वो तुम्हारा ओमेगा पहली बात तो है नहीं, और ऊपर से तुम प्रोवोक करने की बात कर रहे हो। आखिरकार मैं प्रोवोक कहाँ कर रही हूँ? वैसे भी जो नाजायज़ है नाजायज़ की बात कर रही हो, और वैसे भी लैंड फैमिली में भी तो तुम्हारे नाजायज़ बच्चे को पैदा छोड़कर आ चुका है, तो नाजायज़ ही तो कहूँगा ना। हाँ तुम क्या चाहती हो? तो वांग जी बस उसे देखता है, और वांग जी कहता है वैसे ना मैं कभी भी ओमेगास के ऊपर हाथ नहीं उठाता, बट क्या करूँ, तुम ऐसी ओमेगाज ही हो कि मुझे मजबूर कर दिया। ऐसे कहते वांग जी सीधा उसके फेस के ऊपर तमाचा मारता है, जिसके बाद लूसी भाई ज़मीन को देखती है। लूसी बस हैरान हो चुकी थी पूरी तरह से, एंड सब लोग भी हैरान थे। जहाँ पे वो जो अल्फाज थे ना, वो गुर्राते हो गए थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो आखिरकार लड़की ओमेगा के ऊपर हाथ उठाने की। वांग जी उन लोगों की तरफ देखता है, एंड देन इस टाइम पे जो विंग ने कभी वांग जी के डोमिनेटिव फेरोमोन्स कभी महसूस नहीं किए ज़िंदगी में, क्योंकि विंग एंड वांग जी जब इंटीमेट होते थे, क्योंकि इंटीमेसी के ही मूवमेंट चलते थे, तो वांग जी के बस इंटीमेट वाले जो मूवमेंट वाले ही फेरोमोन्स हमेशा विंग के सामने रिलीज हुए थे। तो विंग वो फेरोमोन्स को देखता है पूरी तरह से, और विंग मार्क नहीं था, तो विंग के ऊपर भी वो फेरोमोन्स थोड़े से इफेक्ट करते। उसके बाद तो सब लोग नीचे झुक चुके थे, और वांग जी बस होता है ना वो सबकी तरफ देखता है और कहता है मेरे ओमेगा को तुम लोगों ने बेइज्जत किया, और तुम क्या कह रहे थे कि बच्चे वो मेरे बच्चे हैं, मेरे और विंग के, और हाँ शायद तुम लोग मुझसे कभी नहीं मिले होंगे, या विंग ने तुम लोगों को मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया ना, इसलिए तुम लोगों को मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा था। लान वांग जी, वी वुशान का हस्बैंड लान वांग जी, एंड वो बच्चे, यहाँ तक कि ये ओमेगा जो है ना, सब कुछ मेरा है, सब कुछ। तुम जो लोगों की जो घटिया सोच है ना अपने पास रखो। ऐसे कहते वांग जी जब विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग को ऐसे देखकर वांग जी कहता है सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे कहते वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, और विंग बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग के दोस्त भी, जहाँ पे वांग जी विंग को हक करता है, और लाइक होता है ना, विंग बस वांग जी को देखने लगता है। देन उसके बाद सब लोग बस हैरानी से अपने आप को सांसों को संभाले हुए बस ये सारी चीज़ों को देखे जा रहे थे।
उन लोगों के लिए भी वो होता ना, डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था कि क्या ये है विंग का हस्बैंड। बहुत सारे ओमेगास कहते क्या सच में ये है विंग का हस्बैंड, इतना हैंडसम। अबे यार हमने तो सुना था विंग का हस्बैंड तो डिसेबल है, बेड पर हमेशा सोता रहता है, वो कुछ भी नहीं करता है करके, बट ये इतना हैंडसम आखिरकार इसका हस्बैंड कैसे हो सकता है। भाई साहब सबके ही तोते उड़ चुके थे, क्योंकि विंग का हस्बैंड सबसे ज़्यादा ही हैंडसम था, इसलिए तो सब लोग इधर उधर की बातें करना स्टार्ट करते। ये मतलब सच में, और मतलब वो इसके बच्चे हैं। और वो लूसी को देखने लगते जाए। भाई साहब लूसी तो अपनी चिक्स को पकड़े हुए बैठी हुई थी, उसके तो गाल लाल हो चुके थे फिर तो पूरी तरह से, और वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। विंग के नसीब में इतनी अच्छी चीज़ें कैसे आ सकती है, बड़ा कैसे है भाई ये बंदा, ऊपर से हैंडसम है, ऊपर से रिच है, और क्या क्या नहीं है। हाँ लूसी भी बस देख रही थी। वांग जी सबकी तरफ देखता रहता है। अब सब लोगों को जॉब मिल ही चुका होगा। हाँ वैसे तो जॉब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों को इतने भी काबिल नहीं समझता कि तुम लोगों को मेरे जॉब की ज़रूरत होगी करके, बट ये मेरा हस्बैंड है जिसने मेरा ख्याल रखा है ज़िंदगी भर। हाँ मैं डिसिप्लिन रहा था, फिर भी उसने ध्यान रखा, और उसने मुझे धोखा नहीं देखा, धोखा नहीं दिया। उसने मेरे साथ ही मिलकर बच्चे पैदा किए, और हमारे 2 बच्चे हैं जिन्हें तुम लोग नाजायज़ कह रहे थे ना, वो मेरे खुद के बच्चे। और जिन लोगों ने भी नाजायज़ कहा है ना, उन लोगों के घर में नोटिस आ जाएगा कोर्ट की तरफ से, मिलते हैं डायरेक्ट कोर्ट में। सब लोग कहते क्या क्या, नहीं 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 नहीं, माफ़ कर दीजिएगा ऐसे बोलने लगते। बट वांग जी विंग को उठाता है और कहता है चलो। विंग बस वांग जी का हाथ पकड़ता है भाई साहब, और विंग वांग जी के साथ चलने लगता है। देन उसके बाद न्यूज़ एंड शाओशन भी उसके पीछे आते हैं, और जहाँ पे वांग जी की कार वहाँ पर खड़ी थी, वांग जी का असिस्टेंट था। विंग बस वांग जी को देखता है। देन उसके बाद वांग जी बस टर्न होता है। देन उसके बाद न्यूज़ एंड शाओशन उनके पीछे थे, तो वांग जी उन लोगों को देखने लगता है कि भाई तुम लोगों के ऊपर भी केस कर दूंगा, ऐसे कहता है। तभी न्यूज़ कहते नहीं नहीं भाई, हम हमारे ऊपर केस मत करो, हमारे ऊपर कैसे केस कर सकते हो, हम तो विंग के दोस्त हैं। तो वांग जी बस विंग को तरफ देखता है और कहता है विंग विंग विंग, हाँ हाँ क्या ये तुम्हारे दोस्त है। विंग हाँ हाँ। तो वांग जी कहता है थैंक यू सो मच, मेरे ना होने के कारण आप लोगों ने जो विंग का ध्यान रखा, बहुत ज़्यादा थैंक यू। जहाँ पे न्यूज़ कहता है अरे ये तो मेरी कोई बात नहीं है, और वैसे मेरा नाम न्यूज़ है। तो वांग जी भाई याद करता है न्यूज़ एंड विंग की बातों को। देन वांग जी कहता ओ। देन उसके बाद शाओशन भी कहता मैं शाओशन हूँ सर। तो वांग जी बस कहता देन उसके बाद न्यूज़ कहता है कि तो विंग बाय बाय। विंग कहता हाँ हाँ। देन उसके बाद वांग जी विंग को कार में बिठाता है, और एक वांग जी भी बैठ चुका था। उसके बाद कार चढ़ पड़ी थी। शाओशन कहता अरे यार विंग का तो हस्बैंड सच में बहुत हैंडसम है। जहाँ पे बट विंग का हस्बैंड तो कोमा में था ना यार। तो वो कहता है हाँ था तो सही, बट लाइक सच में आज के दिन ही के लिए शायद से गॉड ने उसे एक ब्रिलियंट एंट्री के साथ भेजा था, ऐसे कहते हैं। जो न्यूज़ हंसने लगता है, और न्यूज़ टर्न होकर देखते हैं जहाँ पे सब लोग बाहर आ चुके थे, डरे हुए थे। जो अब जो लूसी को ही ब्लेम कर रहे थे, भाई तेरे कारण हम लोगों ने उसे क्या क्या नहीं बोला है भाई साहब, अब तो हमारे घर में केस हो जाएगा, हम तो भिखारी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे। लैंड फैमिली के बारे में हमने बहुत सारा सुना है, ऐसे चल रहा था। जहाँ पे न्यूज़ कहता अरे तुम लोग तो उसको कुछ ना कुछ बोलते थे ना, अब देखो तुम्हारे मज़ेदार दिन स्टार्ट होने वाले हैं, ऐसे वो कहता है। न्यूज़ एंड शाओशन वहाँ से निकल जाते हैं। अब विंग को देखते, विंग कार में बैठा होता है, और वो वांग जी को बार बार ऐसे ही घूरे जा रहा था, बस घूर रहा था। तभी वांग जी कहता है मुझे घूरना बंद करोगे। विंग बस कहता हाँ वैसे सुनो। तो सामने जो असिस्टेंट बैठा था वो कहता है जी सर। तो विंग कहता मतलब रूज क्या ये मेरा सपना है। रूज कहता है नहीं सर आपका कोई सपना नहीं है। विंग कहता बट रूज यहाँ पे ये जो है क्या ये सच में है। रूज कहता है जी सर। विंग वांग जी को देखने लगता है, एंड देन विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है, एंड देन उसके बाद वांग जी की चिक को है ना पुल करता है। वांग जी कहता आ। विंग बस कहता है तुम सच में होश में हो। हाँ वांग जी कहता हाँ मैं होश में हूँ। विंग वांग जी के हाथ पैर को तुम ठीक हो ना, तुम होश में कब आए। हाँ और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, तुम कब होश में आए। वांग जी कहता कि मैं ठीक हूँ, और मैं बहुत वक्त पहले ही होश में आ चुका था। फिर कहता हाँ सच में, मुझे अंकल ने क्यों नहीं बताया कि आप होश में आए करके, पर मैं घर ही आ जाता। तभी वांग जी बस विंग की तरफ देखता है। देन कहता है कि सॉरी मेरे ना होने के कारण तुम्हें इतनी सारी चीज़ें सहनी पड़ी। मैं कहता हाँ क्या, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो वांग जी कहता तुम स्ट्रांग हो। विंग बस कहता थोड़ा सा हो, बट सच में तुम होश में आ गए।
हाँ, तुम्हें कहीं तकलीफ? वांग जी कहता नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, तुमने मुझे देखा नहीं क्या वहाँ पे? विंग कहता हाँ, जो आंखें हमेशा बंद होती थी आज खुली देखकर मैं थोड़ा हैरान हूँ। तो वांग जी कहता अच्छा तुम हैरान हो, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा हैरान हूँ। विंग कहता हाँ, मुझसे ज़्यादा मतलब मैं समझा नहीं। वांग जी कहता है समझ जाओगे। विंग बस देखता है वांग जी को। वांग जी शांति से बैठा हुआ था। विंग तो भाई साहब वांग जी को ही बार बार देखे जा रहा था, बस देख रहा था। और विंग कहता तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ करके? तुम्हें कैसे पता? और मेरे बारे में मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ करके? बच्चों ये कैसे पता? वांग जी कहता मैं जवाब दूंगा, वेट करो। विंग कहता हाँ। और विंग वांग जी को देखता है। आखिरकार लैंड मार्शल के पास गाड़ी रुकने के साथ साथ वांग जी कार से बाहर निकलता है, विंग को हाथ देता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है। देन असिस्टेंट कहता है हम तो निकले भाई यहाँ से, ऐसे बोल देता है। देन उसके बाद असिस्टेंट वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमारा वांग जी और विंग अंदर आते हैं, जहाँ पे बच्चे जो अभी भी जगे हुए थे ना, क्योंकि अब तो विंग जो कहा था वो लेट आएगा करके वो तो जल्दी आ चुका था। तो बच्चे बस कहते डाडा डाडा ऐसे कहते वो विंग के पास जाकर हक करते हैं। देन उसके बाद वो वांग जी को भी हक करते हैं। विंग बस देखता है जहाँ पे वांग जी बच्चों के सर को सहलाता है, कहते हैं देखो मैंने कहा था ना मैं सरप्राइज दे दूंगा करके। वो कहता है हाँ डैडा आपने तो दे दिया, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग बच्चों को देख रहा था, जहाँ पे कुरन भी बस स्माइल करता है। विंग कहता अंकल ये मेरे कल कब हुआ? जहाँ पे कुरैन बस कहता है कि 1 वीक पहले। विंग कहता क्या? कुरैन कहता एक वीक पहले हुआ। विंग कहता मुझे मुझे कैसे नहीं पता? कुरैन कहता है अरे हम बाद में आराम से बताने वाले थे तुम्हें। विंग कहता बट कुरैन कहता है एक्चुअली वो वांग जी ने मना कर दिया था। और विंग कहता बच्चों तुम लोगों ने भी मुझे नहीं बताया, तुम्हारे डैड होश में आ गए और तुम लोग। वो कहता है मम्मा। एंड विंग कहता है तो अंकल क्या इनको आपने सब बता दिया? कुरैन कहता छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं विंग, सब तो बताना ही था ना। विंग कहता हाँ। और विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी तो विंग को स्माइल करते हुए देख रहा था। विंग बस कहता है 1 वीक पहले होश में है। देन उसके बाद विंग की तो आंखें बड़ी हो जाती है और विंग वांग जी की तरफ देखता है। देन विंग अपने गले को लाइक होता है ना कि अभी जो भी हो ना उसने जो कचरा हुआ था उसके साथ अभी तक वो उसको याद नहीं था, बट विंग ने अपने गले को लाइक टच किया, नेक को स्क्रैच किया और विंग ऊपर की तरफ जाने लगा, जहाँ पे वांग जी बच्चों से बातें कर रहा था। विंग ऊपर आता है, दरवाजे को बंद करता है और विंग कहता देख बैठ यार ये कैसे? हाँ ये कैसे हो सकता है भला? विंग बस यही सोचने लगता है। विंग कहता मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ विंग बस यही सोचने लगता है। विंग कहता मैंने अरे यार मैंने तो उसके साथ, हे भगवान उसने सब कुछ देख लिया, हे भगवान अब मेरा क्या होगा विंग? वो तुझे क्या समझ रहा तो ठरकी करके? विंग तेरे बारे में वो क्या सोच रहा होगा? हाँ विंग बस यही सोचने लगता है भाई साहब। विंग तो इधर उधर हिले जा रहा था। विंग कहता अब क्या होगा मेरा? मैं तो मेरे तो लग गए विंग लग गए। तूने अपने हस्बैंड के साथ अपने सीधा डायरेक्ट इंप्रेशन जो तो तेरा था, ऐसा कैसे हो सकता है विंग? तेरा इंप्रेशन डायरेक्टली वो कैसे पड़ गया? विंग को ऐसे ही बातें कर रहा था एंड सडनली दरवाज़ा ओपन होता है, जिसके कारण विंग को जैसी आवाज़ सुनाई विंग देखता है ध्यान से, जहाँ पे हमारा वांग जी अंदर पड़ता है एंड दरवाजे को ऐसे होता है लगा देता है, जिसके बाद वांग जी अंदर की तरफ आने लगता है। विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता है मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। हाँ अभी एक्चुअली मैं थोड़ा बात कर रहा था इसलिए मैं फ्रेश नहीं हो पाया। ऐसे कहते विंग होता है फ्रेश होने के लिए जा ही रहा था कि वांग जी तभी विंग की तरफ बढ़ता है। अंदर विंग के हाथ को पकड़ कर ना अपनी तरफ ऐसे मोड़ कर ऐसे खींच देता है, जिसके बाद विंग सीधा वांग जी से चेस्ट से जाकर टकरा जाता है। विंग बस हैरानी से वांग जी को देखने लगता है, जिसके बाद वांग जी कहता क्या हो गया है? तुम इतने हकला क्यों रहे हो? समझ नहीं आ रहा है मुझे। विंग कहता कुछ खास नहीं, एक्चुअली वो ना मैं सोच रहा था कि मुझे शावर लेना चाहिए। यू नो ना वहाँ पे गया था पार्टी में तो स्मेल लाइक वेरी सब्जियाँ वगैरह समझ लो। वांग जी कहता मेरे को सही समझा। विंग कहता हाँ थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वहाँ आए मुझे सपोर्ट करने के लिए, बट तुमने मुझे बताया कि नहीं कि तुम होश में आ गए करके? तो वांग जी कहता अगर मैं बता देता तो तुम्हारे बारे में जानने का मौका थोड़ी ना मिलता। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ तुम्हारे बारे में जानने का थोड़ी ना मौका मिलता, इसलिए सोया रहा तुम्हारे बारे में जानने के लिए। और वैसे सोने के बाद तो तुम्हारे बारे में तो बहुत अच्छी चीज़ें जान चुका हूँ मैं। विंग
बस अपने गले को गल्प करता है और विंग कहता है वो तो बस ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें तो पता चल ही जाती है। पर मुझे कहता छोटी मोटी क्या, सब कुछ ही तो पता है तुम्हारा, सब कुछ। विंग बस वांग जी को देखता है और विंग वांग जी से थोड़ा दूर होता है और विंग कहता है अरे वो तो वो बस नॉर्मल बात है ना। हाँ हाँ ऐसे कहते विंग अपने इधर उधर सर को हिला रहा था। तो वांग जी कहता है मैंने कब कहा कि वो नॉर्मल बात नहीं है करके। विंग कहता हाँ सॉरी मैं अभी शावर लेकर आता हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहता मैं भी चलता हूँ ना। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ तो मैं भी विंग कहता अरे तुम बाद में शावर लेना। वांग जी कहता तुम तो मुझे रोज़ नहलाते थे ना। तो विंग कहता हाँ वो मैं नहलाता तो था ना, तुम यू नो ना तुम डिसेबल थे। तो वांग जी कहता अब मैं समझ जाता हूँ कि तुम डिसेबल हो करके। विंग कहता क्यों मैं खुद आपके हाथों से नहा सकता हूँ ना। तो वांग जी कहता पर तुमने तो मुझे नहलाया है ना, क्या मेरी टर्न नहीं आ सकती क्या मैं तुम्हें नहलाऊँ करके। विंग इधर उधर देखने लगता है। विंग कहता देखो तुम अभी भी जगे हो। हाँ देखो हस्बैंड तुम अभी भी जगे हो तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, मतलब तुम मुझे कैसे नहलाओगे, तुम्हारी बॉडी में कुछ कहीं पे अकड़न वगैरह आ गई तो वांग जी कहता मैं 1 वीक से होश में हूँ। विंग लाइक वांग जी को देखने लगता है भाई साहब। विंग कहता अच्छा हाँ सब समझ गया, ठीक है मैं समझ गया। विंग ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी हमारे विंग की तरफ देखता है। देन उसके बाद विंग कहता मुझे नहाने की ज़रूरत नहीं, मैं बस कपड़े चेंज करके आ जाता हूँ, ठीक है मैं बस कपड़े चेंज करके आ जाता हूँ। वांग जी कहता तो मुझे भी कपड़े चेंज करने हैं। तो विंग कहता एक काम करो तुम पहले चेंज कर दो। वांग जी कहता ठीक है। ऐसे कहते वांग जी लाइक अपने कोट को निकालता है एंड उसके बाद अपने कॉलर को लूज करके धीरे धीरे अपनी शर्ट की बटन ओपन करने लगता है। विंग भाई साहब इधर उधर देखे जा रहा था। तभी वांग जी अपने फेरोमोन्स को धीरे धीरे रिलीज करता है और विंग जैसे ही महसूस करता है वो वांग जी की तरह टाउन होता है। कहते आप ये क्या कर रहे हो, अपने फेरोमोन्स को क्यों 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 रिलीज कर रहे हो। वांग जी कहता हाँ ओह सॉरी, यू नो ना मेरे फेरोमोन्स तो ऐसे ही रिलीज होते रहते हैं ना, तुम तो जानते ही हो है ना। विंग वांग जी के फेरोमोन्स को महसूस करने के बाद विंग कहता वो वांग जी कहता क्या, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता है। विंग बस गल्प करता है। वांग जी अपने शर्ट को ओपन करने के बाद वो विंग की तरफ बढ़ता है। विंग के हाथ को पकड़कर अपने चेस्ट के ऊपर लगाते और कहता है मेरी बॉडी कैसी महसूस हो रही है, अच्छा फील हो रहा है ना, यू लाइक इट। विंग कहता हाँ नहीं वो मैं। वांग जी कहता क्या हुआ विंग, अच्छा तुम्हें पसंद नहीं आया, बट मुझे तो तुम्हारी बॉडी बहुत पसंद आई थी जब तुमने अपने हाथों से तुम्हारी बॉडी को टच करवाया था। विंग कहता क्या। विंग कहता नहीं तो मैंने ऐसा कब किया। तो वांग जी कहता ओ विंग तुम इतने जल्दी भूल गए। विंग कहता हाँ नहीं मैंने नहीं भूला। तो वांग जी कहता ओ विंग लग क्यों रहा है कि तुम भूल गए हो करके। विंग कहता हाँ नहीं मैं नहीं भूला, मैं सच में नहीं भूला, ऐसे विंग बोलता है जहाँ पे। वांग जी कहता ओ तुम सच में नहीं भूले विंग, कितनी अच्छी बात है ना। विंग कहता हाँ। विंग ऐसे कहते हुए जो ना अपने आप को भाई साहब संभाल रहा था कहा जाए तो। विंग बस कहता कि हे भगवान सब सही हो जाए, हे भगवान मेरे साथ कुछ गड़बड़ मत करो, प्लीज़ गॉड मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना। ऐसे कहते विंग खुद को ही बोले जा रहा था। हाँ वो बोल रहा था और विंग लंबी लंबी सांसें लेता है और लंबी लंबी सांसें लेने के साथ साथ हमारा विंग क्या कर रहे हो, दूर क्यों भाग रहे हो। विंग वांग जी को देखता है। देन वांग जी कहता है तुम्हें तो मेरी बॉडी बहुत पसंद थी ना। विंग कहता हाँ वो तो हाँ वो। वांग जी बस विंग को अपनी तरफ खींच कर डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर चुका था। विंग बस हैरान था और वांग जी उसे किस करे जा रहा था। विंग खुद भी किस बैक करने लगता है। देन धीरे से किस को प्रे करने के बाद वांग जी कहता है वैसे तुमने जो कुछ भी किया हो मेरे नींद में होकर और अभी तुम्हारे रियल में एक्सपीरियंस करने की बारी आ चुकी है। विंग कहता क्या। विंग समझ नहीं पाता बट वांग जी ने विंग को डायरेक्टली बेड पर फेंक दिया था। देन उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। विंग बस हैरानी से वांग जी को देखने लगता है। आज से पहले विंग को वांग जी से कभी डर नहीं लगा था, कभी भी नहीं, बट आज सडनली डर लगने लगता है। वांग जी के फेरोमोन्स, वांग जी की आंखें, वांग जी की चेस्ट, सब कुछ भाई विजुअलाइज मतलब विंग विजुअलाइज नहीं कर रहा था, वो रियलिटी में हो रहा था विंग के सामने। वांग जी धीरे धीरे होता है ना विंग के लिप्स को किस करते हुए जो ना विंग के नेक पे आता है जो लाइन एंड देन उसके बाद चेस्ट के ऊपर और विंग के चेस्ट के ऊपर जैसे जैसे किस कर रहा था विंग को तकलीफ एंड प्लेजर दोनों साथ में मिल रहे थे। देन आखिर में वांग जी विंग के बेली तक आता है। विंग बस मौन करने लगता है एंड विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी के बालों के ऊपर अपने हाथों को सहला रहा था, बस सहला रहा था।
जहाँ पे ऑफकोर्स हर बार विंग खुद करता था सारी चीज़ें, बट इस बार वांग जी खुद उसके साथ कर रहा था। तो इसके कारण विंग की बॉडी एक अलग वे में ही रिएक्ट करी थी, इसलिए विंग मोहन करने लगता है। तो आखिर में हमारा वांग जी जो है ना धीरे धीरे हमारे विंग के पैंट को निकाल देता है। दैन उसके बाद विंग नेकेड था और भाई साहब विंग इतना शर्मा रहा था कि आज से पहले विंग कभी नेकेड हुआ ही नहीं होगा वांग जी के सामने। और विंग शर्मा जी इधर उधर देख रहा था, अपने हाथों के बीच में बार बार लेकर जाकर अपने लिटिल लॉइन को प्रोटेक्ट कर रहा था, अपने लोअर एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा था। बट वांग जी भाई वो तो बेशरम था, वो तो विंग के हाथों से ऐसे लिटिल लॉइन मतलब विंग के हाथों को हटा देता है और कहता है अच्छा क्या तुम्हें अब शर्म आ रही है? जब तुम मेरे साथ वो नॉटी सी बातें करते थे और नॉटी नॉटी थिंक करते थे तब तुम्हें शर्म नहीं आई? विंग कहता वो तो तुम जगह नहीं थे ना, मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता तो मैं ऐसा नहीं करता। वांग जी कहता इसलिए तो मैंने ऐसा किया, इसलिए तो तुम्हें पता चलना नहीं दिया कि मैं जगा हुआ हूँ करके। विंग उस वांग जी को देख वांग जी विंग के पैर को स्ट्रेच करता है। दैन उसके बाद धीरे धीरे विंग के लिटिल लॉइन के साथ अपने लिटिल लॉइन को रफ करते हुए विंग के जो ओमेगा पार्ट था वहाँ पे वो एंटर करवा देता है। दैन उसके बाद विंग बस होता है ना वो चिल्लाता है, क्योंकि भाई साहब हर जैसे विंग कहता था वांग जी कहता वैसे क्या इस बार भी ये बड़ा हो चुका है? विंग वांग जी को देखता है शॉकिंगली। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम कहते हो ना कि ये दिन ब दिन ज़्यादा ही बड़ा होता जाता है, तुम्हें क्या लगता है हो चुका है क्या? विंग चिल्लाने लगता है और विंग कहता है हाँ हाँ हो चुका है। वांग जी बस हिट करना स्टार्ट कर देता है ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद विंग तेज़ी से मोर्निंग की आवाज़ें निकालने लगता है। दैन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के ऊपर आता है और विंग को किस करने लगता है। हाँ पैशनेटली वो किस करता है। दैन उसके बाद आखिर में वांग जी विंग के जो है ना नेक के ऊपर धीरे धीरे होता है ना लिक करने लगता है। विंग बस होता है ना वो महसूस कर सकता था और विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी सडनली अपने फैंक्स को निकालता है विंग के नेक में गड़ा देता है, जिससे तो विंग पूरा हैरान हो चुका था। विंग ज़ोर से चिल्लाता है। दैन उसके बाद वांग जी जो अपनी प्रोसीजर थी ना वो कंप्लीट करने लगता है, कहे तो विंग के नेक में पूरा गड़ा देता है। दैन उसके बाद विंग को मार्क कर चुका था, मार्क करने के प्रोसेस में विंग चिल्ला रहा था एंड नीचे से तो अलग ही कार्यक्रम चल रहा था भाई। वांग जी विंग को और उसके साथ नोटिंग भी कर रहा था, जिसके कारण विंग को तो एक अलग सा प्लेजर एंड पेन दोनों साथ में हो रहे थे। ऐसे ही चल रहा था। जब वांग जी का नोटिंग प्रोसीजर हो जाता है वो रुकता है धीरे धीरे। देन विंग के फेस की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे। इससे पहले भी विंग के आंखों से आंसू निकले थे, बट इस बार वांग जी निकाल रहा था, वो अलग बात थी, ठीक है। तो विंग वांग जी को देखता है बहुत प्यार से, वांग जी भी विंग को खुद प्यार से देखता है। देन उसके बाद वो विंग से कहता है कि मुझे तुम पसंद हो विंग। विंग बस हैरानी से वांग जी को देखता है, क्योंकि वांग जी तो उसे चीज़ जानता नहीं, बट वांग जी कैसे उसे वांग जी ऐसे विंग की आंखों को देखकर वो समझ जाता है। और वांग जी कहता है कि लोगों को जानने के लिए ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ पल भी काफ़ी होते हैं, कुछ दिन भी काफ़ी होते हैं। और वैसे भी तुम मेरी बेबी के फादर हो, मदर हो, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला और ना लगेगा कभी भी, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो विंग। आई लव यू विंग। बस होता है ना वो भी धीरे से आई लव यू टू कहता है, क्योंकि विंग तो सालों से हमारे वांग जी को ध्यान रखती है, तो वो वांग जी को तो पसंद करने लगेगा ही ना। ऑफकोर्स वो उसका हस्बैंड है, कुछ भी हो जाए भाई, तो विंग भी आई लव यू टू कहते थे। देन उसके बाद वांग जी विंग को जैसे एक छोटा सा किस करता है और कहता है कि तुम चाहो तो तुम भी मुझे मार्क कर सकते हो। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ ना, तुम्हारा भी तो हक बनता है, तुम्हें भी तो अपना मार्क छोड़ना चाहिए ना मेरे ऊपर। तो विंग बस गल्प करता है। देन विंग कहता है वांग जी विंग के सामने अपनी नेक को एक्सपोज करता है। देन वांग जी विंग के नेक पे लिक सक करते हुए आखिर में विंग जो है ना वांग जी के नेक पे एक बाइट कर देता है। देन वांग जी विंग को गले लगा कर था, आखिर में नेक पे बाइट होने के बाद वांग जी विंग के जो नेक पे स्मेल लेने लगता है, क्योंकि विंग जो स्मेल कर रहा था बहुत ज़्यादा एक गुड। एंड देन उसके बाद आखिर में वांग जी और विंग थोड़ा सा और ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस लेते हैं भाई इन सारी चीज़ों का। वैसे तो विंग को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, बट वांग जी भी थोड़ा एक्सपीरियंस ले रहा था विंग के साथ। एंड देन आखिर में वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है मॉर्निंग के टाइम पे, जहाँ पे विंग जैसे अपनी आंखें खोलता है तो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी अपना कार्यक्रम कर रहा था, जिसके कारण विंग चिल्लाने लगता है, कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, आखिरकार तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो, रुको मैं थक गया हूँ। बट वांग जी लाइक कहता है कि विंग मॉर्निंग रूटीन भी तो बनता है ना, ऐसे कहते हो वांग जी। बस विंग के साथ इंटीमेट होता है। देन विंग को वॉशरूम में उठाकर लेकर आता है, जहाँ पे बाथ टब में बैठकर जो वांग जी का एक्सरसाइज चलता था, अब विंग का एक्सरसाइज चल रहा था, जहाँ पे विंग बस हैरान था भाई साहब, सच में उसका हस्बैंड तो उससे भी ज़्यादा डबल गुण निकला, ऐसे विंग सोच रहा था। देन उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं, जहाँ पे विंग थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रहा था, जहाँ पे बच्चे कहते हैं मम्मा आपको क्या हो गया? विंग कहता है बेबी कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता है कुछ नहीं, तुम्हारी मम्मा गिर गई थी, बस थोड़ी सी चोट लगी है। वो कहता है हाँ मम्मा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। विंग कहता है बेबी ठीक हो। ऐसे वो कहता है। देन विंग अपने बच्चों के साथ, अपने वांग जी के साथ कहा जाए तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। फैमिली कुरैन भी था। एंड देन उसके बाद विंग
विंग एंड वांग जी थोड़ा सा बाहर घूमते भी और बहुत सारी तस्वीरें खींचते हैं फैमिली के साथ, जहाँ पे विंग जी उन तस्वीरों को देखकर बहुत खुश था कि आखिरकार वो अपनी आंखें खोलकर तस्वीर में तो शामिल हो चुका है ना, उनकी फैमिली तस्वीर, इसलिए वांग जी बहुत खुश था। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो है ना विंग के साथ बहुत सारी बातें करता है। एंड देन उनका रोमांस तो भाई साहब वो बैक टू बैक ही चल रहा था पूरी तरह से। उसके बाद वांग जी का असिस्टेंट वांग जी को बताता है कि अब तो भाई तुमको ऑफिस में आना चाहिए, और विंग भी जस्ट बोलता है कि ये सही रहेगा। इसलिए विंग वांग जी को लेकर पहली बार ऑफिस में आता है। देन जो पुराने लोग थे वांग जी के साथ काम करने वाले, वो वांग जी को देखकर वो हैरान थे, क्योंकि उनको पता था उनका बॉस है भाई साहब, वो कोमा में जा चुका है करके, एंड विंग हैंडल कर रहा है करके। तो वो लोग देखते वांग जी को ग्रीट करते हैं। देन नए नए स्टाफ मेंबर को भी पता चल जाता है कि वांग जी आखिरकार है कौन जो विंग का अल्फा है करके। तो आज तक किसी ने भी अल्फा नहीं देखा था, वो आज देखकर उनका मुंह ही बंद हो चुका था कि सच में विंग सर का इतना हैंडसम अल्फा कैसे हो सकता है। बहुत सब लोग ऐसे जल रहे थे, बट उनको पता चला ये लैंड कंपनी उनकी है करके, जो विंग ओमेगा है ना उन्होंने संभाली है करके। उसके बाद वांग जी आकर ऑफिस को संभालता है, और विंग भी वहीं पे रहता है, वहीं पे वो भी ऑफिस को संभालता है। वो दोनों मिलकर उस ऑफिस को संभालना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है, और अभी विंग जो वॉशरूम में था, जहाँ पे वो अपने हाथ में उस किट को देखे जा रहा था, और विंग अपनी मुट्ठियों को टाइटली कसता है। हाँ, वो प्रेग्नेंट हो चुका था। विंग बस कहता है हाँ सच में मैंने चाहा तो था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, पर इतनी जल्दी मुझे तो ज़्यादा इंजॉय करने के लिए मौका ही नहीं मिला, ऐसे कहते विंग। बस ऐसे ही कहता। देन उसके बाद विंग वांग जी के पास आ जाता है, जहाँ पे वांग जी ऑफिस में काम कर रहा था। वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग का मुंह देखता है, और कहता है क्या हो गया, ऐसा मुंह क्यों बना के रखा है। विंग वांग जी की तरफ धीरे से बढ़ाता है। वांग जी कहता है क्या। तो विंग बस वांग जी को देखने के लिए कहता है, जिसके बाद वांग जी जैसे ही देखता है, वांग जी कहता है हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता तुमने ऐसा क्यों मुंह बना के रखा है। विंग कहता वो मुझे आपके साथ ज़्यादा एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला, और मैं प्रेग्नेंट हो गया। तो वांग जी कहता वो तो पहली बार में मैंने तुम्हें नोट कर दिया था, रिजल्ट थोड़ा लेट हो गया। विंग वांग जी को देखता है, और वांग जी कहता क्या हुआ। विंग कहता मुझे मौका नहीं मिला। वांग जी कहता विंग बट मुझे भी तो मौका नहीं मिला ना, जब हमारे दोनों बच्चे हुए थे तब उनके साथ वक्त गुजारने का, बेबीज़ को तुमने पर दिया, तुम्हारे साथ खड़े रहने का। विंग वांग जी को देखता है। तो वांग जी कहता सोचो बेबीज़ के बाद तो हमारे पास बहुत मौका होगा ना, ये लास्ट बेबी होगा ओके। तो विंग कैसा पक्का। तो वांग जी कहता तो विंग एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है ठीक है, ऐसे विंग कहता है। देन वांग जी कहता है तो खुश हो जाओ हमारे न्यू वन के लिए। विंग कहता देन उसके बाद वांग जी विंग के लिप्स पे किस करने लगता है, और उसके बाद वांग जी जो धीरे धीरे विंग के कॉल मतलब शर्ट को नीचे करता है। देन उसके बाद वो किस करने लगता है, बट तभी विंडो दरवाजे पे नॉक होता है, जिस कारण वांग जी विंग के शर्ट को ठीक करता है, और विंग साइड में खड़ा हो जाता है, जहाँ पे जो सर ये था असिस्टेंट, वो कहता है कि सर आपको बच्चों को लेने के लिए जाना है। तो विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद विंग और वांग जी दोनों बच्चों को लेने के लिए निकल जाते हैं, बेबीज़ को लेते हैं, जहाँ पे अब आईवान एंड जिंगी शॉप करते थे, देखो ये मेरे डैड है भाई। टीचर से लेकर टीचर पेरेंट्स भी, बच्चों के पेरेंट्स भी वांग जी के ऊपर फिदा हो रहे थे, जिस कारण विंग लाइक भाई साहब ये मेरा अल्फा है, मेरा अल्फा है, देखना मत। विंग का ऐसा था, और विंग अपने फेरोमोन्स को रिलीज करवाता था बार बार, लाइक मेरे अल्फा की तरफ अगर देखोगे ना तुम्हारे तो आंखें निकाल कर गोटियाँ खेलूंगा, ऐसे विंग के एक्सप्रेशन होते थे। तो सब लोग थोड़ा विंग से डरते भी थे। देन उसके बाद हमारे चारों लोग घर पर आ जाते। घर पर आने के बाद जहाँ पे कुरान ने अच्छे से डिनर बनाने के लिए प्रिपेयर करने के लिए कहा था, जहाँ पे विंग जस्ट कुरान को कहता है कि थैंक यू सो मच अंकल। कुरान कहते तुम लोग ऑफिस संभालते हो, बच्चों को भी हैंडल करते हो, तो मैं तो इतना कर ही सकता हूँ ना। तो विंग बस स्माइल करता। देन उसके बाद विंग जो था ना भाई साहब वो भी डिनर को ज्वाइन करता है। देन उसके बाद खाने को गर्म करने के लिए कहा जाता है, तो सब लोग टेबल के ऊपर ये हो रहे थे जॉइन, जहाँ पे आईवान एंड जिंगी दोनों भी जाकर उस टेबल के ऊपर चिपक जाते हैं, दोनों भी वो चिपक जाते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी भी आता है, जहाँ पे विंग खाना परोसने लगता है, बट वांग जी कहता मैं करता हूँ। विंग कहता कोई नहीं मैं कर सकता हूँ। वांग जी कहता विंग बेबी के बारे में सोचो। विंग वांग जी को देखता है और कहता हाँ तुम ना, ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है, विंग बैठ जाता है। उसके बाद वांग जी सबको खाना परोसता है, वांग जी भी बैठ कर वो खाना खाने लगते हैं। तभी आयरन कहता मुझे आइसक्रीम भी खानी है। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं। खाने के बाद फिर विंग सबको आइसक्रीम देता है, जहाँ पे कुरान को बताया कि आप ज़्यादा नहीं खा सकते हो अंकल। कुरान कहता हाँ बाबा हाँ 2 ही स्पून खाऊंगा। तो विंग कहता और बेबीज भी साइड में खाने लगते हैं। विंग सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, वो वांग जी के साथ बैठा हुआ था, जहाँ पे वांग जी ने विंग के स्टमक के ऊपर हाथ रखे हुए था, जहाँ पे वांग जी कहता मेरे बेबी को आइसक्रीम खिलाओ। विंग कहता हाँ खिला ही रहा हूँ। तो वांग जी कहता और मुझे। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ खाओ ना वहाँ पे रखा है ना। तो वांग जी कहता मैं तो चाहता हूँ तुम खिलाओ। तो विंग उसे घूरने लगता है। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है, और विंग जो खा रहा था ना वांग जी उसे अपने माउथ में ले लेता है। देन उसके बाद वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर देता है, जिसके बाद विंग कहता क्या कर रहे हो बेबी से। तो
तो वांग जी कहता है वो तो वहाँ पे इंजॉय कर रहे हो अंकल के साथ, हमें तो थोड़ा इंजॉय करने दो। ऐसे वो कहता है, देन उसके बाद वो विंग को किस करने लगता है और विंग वांग जी को हिट कर देगा। तो बेशरम कही के ऐसे विंग कहकर वहाँ से उठकर जाने लगता है। वांग जी तो विंग रुको भी, मेरा हुआ नहीं था विंग विंग। पर विंग आगे बढ़ चुका था अपने बच्चों की तरफ और वांग जी उसके भी पीछे बढ़ रहा था। और गाइस इसी के साथ, इसी प्यारे से हैप्पी मोमेंट के साथ ये स्टोरी यहीं पे कंप्लीट होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। वैसे भी तो इस स्टोरी को मैंने एक बार में ही रिकॉर्ड किया और इसमें इसलिए मैं खास गई थी भाई 2-3 बार शायद से, एक बार में ही रिकॉर्ड कर दिया मैंने। आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।